इसको अपने पीछे डाल देना। अभी दिख रहा है ना? सही है, सही है, सब बढ़िया। लैपटॉप लाया? फर्स्ट डे, फर्स्ट डे ऑनलाइन में थे। उसके बाद आने का मन नहीं किया। थोड़ा 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 ना पीछे हो जाओ, सबको दिखेगा, ठीक है? क्या एक क्लास? ये मत करना भाई कि थोड़ा सा पढ़ रहे हो और बीच में छोड़ रहे हो, ठीक है? चला तो नहीं, चला तो नहीं चला। मौसम तो बढ़िया हो गया है, पंखा फुल स्पीड पे कर देता हूँ ना, ठीक है? 2 मिनट में आया, ठीक है? अपने फोन साइलेंट कर लेना, ठीक है? साइलेंट इन द सेंस कि अगर कोई कॉल आ रहा है तो बजे नहीं, ठीक है? क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है ना, तो इसमें आवाज़ जाती है। ऑल राइट चैट, आवाज़ आ रही है मेरी? चैट आवाज़ आ रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई सबको, गुड आफ्टरनून। कैसे हो बताओ? सब बढ़िया? चैट सब बढ़िया? हाँ जी, यहाँ पे सब बढ़िया, मज़े आ रहे हैं। अच्छा, जो लैपटॉप नहीं कौन लैपटॉप नहीं लाया है? कोई बात नहीं, कॉपी पे लिख लेना, ठीक है ना? मॉनिटर दिख रहा है ना सबको? क्लियर है ना? ठीक है। कोई ऐसा है जो अभी आने वाला है? ऑफलाइन में कोई और तो नहीं है ना आने वाला? तुम कह रहे थे मंडे से आएंगे 2-3 बच्चे। अच्छा, ऑनलाइन ही है सारे? चलो अच्छा। चैट मुझे ये बताओ, कोई अभी तक दिक्कत आई, कोई डाउट आया अभी तक? कोई डाउट आया अभी तक? बोलो चैट, यस और नो बोलो। नहीं आया? अच्छा, जो मैंने एक्सरसाइज दिया था ना, उसको मुझे सबमिट मत करना, ठीक है? वो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए है। उसको अपना एक गिटहब रिपोजिटरी बनाओ फटाफट, ठीक है? उसमें अपलोड करो, ठीक है? उससे क्या होगा, तुम्हारा एक प्रोफाइल बन जाएगा बढ़िया सा, ठीक है? 2 in 1 काम हो जाएगा, ठीक है? कि तुम पाइथन सीख भी रहे हो और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो, ठीक है चैट? क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चंस इतने इजी हैं कि हो जाएंगे, ठीक है? उसमें डाउट नहीं आएगा, ठीक है चैट? अभी तक कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज हम सेशन शुरू करेंगे। है? हाँ मैंने देखा था, मैंने देखा था। वो चक्कर ये है ना कि मैंने गलती से लिख दिया होगा उसको। हाँ मैंने गलती से लिख दिया होगा, वो स्क्वायर ऑफ 1 नंबर ही है। कहने का मेरा मतलब वही था कि स्क्वायर ऑफ ए नंबर है, मैंने 2 गलती से लिख दिया होगा, मिस प्रिंट होगी या फिर एक्साइटमेंट में ज़्यादा लिख दिया होगा मैंने ठीक है? हाँ नहीं नहीं, उसको एक ही नंबर समझना, स्क्वायर ऑफ अ नंबर है वो, ठीक है? मैंने भी अभी देखा जब मेरे पास मैसेज आया था, ठीक है? मेक अ इनपुट फंक्शन एंड, हाँ थोड़ा सा लाउड बोलोगे? मैंने ये लगाया हुआ, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। हाँ नहीं नहीं, मैंने सिर्फ बोला था कि एक तुम्हें इनपुट फंक्शन बनाना है जिससे तुम्हारा यूज़र आउटपुट बनेगा, ठीक है? वो बना दिया ना, ठीक है? अब उसका टाइप बताना है मुझे बस, हाँ बस वही करना था, उसमें इंटरनेट नहीं लगाना था। अगर लगा दिया तो कोई बात नहीं है, नहीं भी लगाया तो कोई बात नहीं है, ठीक है? अगर दोनों लगा के कर दिए चेक तो और बढ़िया बात है,
ठीक है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में हमें स्ट्रिंग में आउटपुट मिलता है, ठीक है, और उसमें अगर तुमने इंट लगा दिया है तो इंटीजर में मिल जाएगा, फ्लोट लगा तो फ्लोट फ्लोट में मिल जाएगा, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू कि तुम किस में यूज़ करना चाहते हो। चलो चैट और बताओ, सब बढ़िया, सब बढ़िया। अच्छा, जो लोग दिल्ली एनसीआर से हैं, मौसम बढ़िया हो गया भाई, सब जगह हो रहा है। अच्छा, मुझे लगा दिल्ली एनसीआर में ही हो रहा है। हाँ भाई, बाढ़ का पता नहीं, मैं न्यूज़ वगैरह बहुत कम देखता हूँ फिलहाल तो, भाई टाइम ही नहीं होता मेरे पास। ठीक है, चलो चैट शुरू करें। बोलो बोलो। पक्का। अच्छा ये बताओ, क्या पढ़ेंगे आज, या क्या पढ़ने का मूड है, या नहीं पढ़ने का मूड है? बोलो बोलो। हाँ, जो पढ़ा दो। लिटरेचर पढ़ोगे? अच्छा बताओ चैट, क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, कहाँ तक पढ़ लिया था? जहाँ तक मेरा दिमाग जाता है, हमने पढ़ लिया था भाई, इफ एल्स वगैरह पढ़ लिया था हमने, है ना। फुल मूड है सर, आज काफ़ी दिन हो गए हैं। कोई बात नहीं भाई, अच्छे अच्छे से पढ़ेंगे, कोडिंग भी करेंगे आज। आज बहुत कुछ देखना है अपने को, ठीक है। आज थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे हम जाएंगे, ठीक है। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरी क्लास, या फिर जो लोग पहली बार कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, आज थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा डीप टॉपिक रहेगा। चलो शुरू करें। काउंट, फाइंड, रिप्लेस, ये सब किया था लास्ट। ये तो स्ट्रिंग में किया था ना, स्ट्रिंग के मेथड से। अच्छा, पाइथन में फंक्शन मत बोलना, ठीक है, पाइथन में मेथड्स होते हैं, ठीक है। फंक्शन एक अलग टॉपिक है, लेकिन जब भी फंक्शन की बात होगी तो हम बात करेंगे मेथड्स की, ठीक है। तुम्हारा फंक्शन होता है जावा में, सी प्लस प्लस में, और अगर तुम जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहे हो या फिर पाइथन की बात कर रहे हो तो वहाँ पे मेथड्स चलते हैं, ठीक है। फंक्शन और मेथड एक ही है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है। हाँ, कंडीशन कर लिया था हमने, इफ एल्स का कंडीशन कर लिया था। चलो चैट और ऑफलाइन बच्चों, फटाफट अपने कॉपी खोलो और एक क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आज बारिश हो रही है, ठीक है, एक कंडीशन का क्वेश्चन है, इफ एल्स लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। अगर सॉल्व नहीं करना है तो सिर्फ लॉजिक लिख के बता देना मुझे। सिंपल सा कंडीशन है कि मुझे घर से ऑफिस जाना है, ठीक है, अगर बारिश हो रही है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, अगर बारिश नहीं हो रही है तो मैं ऑफिस जाऊँगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा, फटाफट सॉल्व करो, 5 मिनट तुम्हारे पास, ठीक है। 5 मिनट मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। सिंपल सा एक इफ़ एल्स कंडीशन लगाओ, ठीक है। पहले डिक्लेयर करो कि बारिश हो रही है कि नहीं, ठीक है। बारिश हो रही है कि नहीं, इसको कैसे डिक्लेयर करोगे? बूलियन में डिक्लेयर करना, ट्रू और फॉल्स में, ठीक है। या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी, बूलियन में यही तो पढ़ा था ना हमने, ठीक है। अच्छा लैपटॉप पे मत करो, लैपटॉप पे बहुत टाइम लग जाएगा, कॉपी पे कर लो ऑफलाइन बच्चों, ऑफलाइन कर लो। और जो ऑनलाइन वाले हैं वो फटाफट, अगर कोड करना है तो कोड कर लो, या फिर अगर लॉजिक लिख के दिखाना है तो लॉजिक लिख के दिखा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे कोड नहीं चाहिए, मुझे लॉजिक चाहिए। अगर कोड लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया है, अगर सिर्फ लॉजिक लिख सकते हो तो लॉजिक लिख दो। चैट समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन बोला मैंने? सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर बारिश हो रही है तो मैं ऑफिस जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, ठीक है। और अगर बारिश नहीं हो रही है तो मैं ज़रूर ऑफिस जाऊंगा, ठीक है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। सिर्फ इस एल्स की बात करूँ तो मैं, या तो तुम बुलियन से डिक्लेयर कर लो कि रेनी होगा या नहीं होगा, ठीक है। या फिर एक और कंडीशन लगा सकते हो, इफ़ रेनी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, ठीक है। इफ़ सनी डे तो मैं ऑफिस जाऊंगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, करो करो फटाफट करो। चैट, किसी को गिटहब से कोड डाउनलोड करने में दिक्कत तो नहीं आ रही ना? अगर कोई दिक्कत आ रही हो चैट कोड्स डाउनलोड करने में तो बता देना, मैं बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में एक बच्चा आया था मेरे पास और वो कह रहा था सर कोड डाउनलोड नहीं हो रहे।
ठीक है, अगर डाउट है डाउनलोड करने में तो ये बता देना कि डाउनलोड नहीं हो रहा। चैट पे लिख देना सर डाउनलोड में दिक्कत आ रही है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी बच्चे होंगे उन लोगों ने अपनी एक गिटहब पे अकाउंट बना लिया होगा। ठीक है, हो गया भाई, इतना टाइम थोड़ी लगता है। हो गया पक्का। चैट मुझे कोड यहाँ पे चाहिए या फिर लॉजिक यहाँ पे चाहिए चैट में। रेन इज इक्वल टू इनपुट एंटर वेदर। बहुत सही लिखा है धीरज भाई, लिख दिया, सही बात है। और किसी ने लिखा है कॉपी पेस्ट मत करना। ठीक है, जिसने चैट पे लिख दिया उसका कॉपी पेस्ट मत करना। अच्छा ऑफलाइन वाला तुम्हें भी तो दिख रहा है चैट। कॉपी पेस्ट मत करना यहाँ से। हो गया ना पक्का। चैट लिख दो, एक बच्चे का ही कोड आया मेरे पास, लॉजिक लिख दिखा दो। अरे बढ़िया भाई बढ़िया, लिख दिया यहाँ पे, लिख दिया। चैट बताओ लिखा नहीं लिखा, दिखाओ लिखा। अरे कॉपी पे लिख दो ना, क्यों लैपटॉप की बैटरी खत्म करनी है। गड़बड़ है भाई। जब तुमने रेन को ऑलरेडी ट्रू कर दिया है फिर यहाँ पे पी क्यों ट्रू किया। हाँ हाँ, तो या तो ऊपर वाला हटा दो, उससे क्या होगा ना तुम्हारा कोड ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अभी वो इफ कंडीशन डाल तो दिया। क्यों क्यों भाई क्यों। मान लो अगर यहाँ पे कुछ नंबर होता, ठीक है, और यही नंबर तुमने यहाँ लिख दिया होता तो डबल चेक नहीं कर रहा ये। लिखा सही है तुमने। ठीक है, दिखाओ, लिख दिया यहाँ पे। हो गया, यहाँ पे हुआ हुआ। हाँ बस वही दिक्कत थी। ठीक है, चैट बताओ हो गया नहीं हुआ। चलो मैं उम्मीद करता हूँ सबने लिख लिया होगा, बहुत ही इजी लॉजिक था, बहुत ही इजी कोड था। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और मैं बात करूँगा। कहाँ तक पढ़ लिया था हमने ये बताओ। इफ एल्स पढ़ लिया था, स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़ लिए थे हमने, स्ट्रिंग भी हो गया था हमारा। ठीक है, अच्छा ये बताओ मुझे, जो हमने स्ट्रिंग पढ़ा था, अगर मान लो मैंने स्ट्रिंग में कोई डेटा स्टोर किया है, ठीक है, तो क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं। बोलो बोलो। हाँ क्या, थोड़ा सा लाउड बोलो। बोलो बोलो। नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रिंग क्या होता है, मैंने क्या बताया था, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। क्या होता है, क्या होता है स्ट्रिंग। हाँ इम्यूटेबल, इसका क्या मतलब हुआ, चेंज नहीं कर सकते। देखो किसी भी स्ट्रिंग को अगर कोई तुम उसमें डाटा स्टोर करवाते हो तो एक बार तुमने जो भी डाटा डाल दिया उसके बाद तुम कुछ भी कर लो वो चेंज नहीं होगा। मैं सिर्फ पाइथन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और किसी लैंग्वेज में बात मत करना। तो स्ट्रिंग क्या हुआ हमारा। हाँ क्या हुआ, इम्यूटेबल हुआ। यस और नो बोलो पक्का। ठीक है, अच्छा कई बार इंटरव्यू में तुमसे ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसे डाटा टाइप बताओ मुझे जो म्यूटेबल होते हैं या फिर इम्यूटेबल होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आज हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना। चलो स्ट्रिंग क्लियर हो गया था हमारा, स्ट्रिंग क्लियर हो गया था, उसके मेथड्स हो गए थे, इफ एल्स हो गया था। आज बात करेंगे लूप की। ठीक है चैट, अब चैट मुझे ये बताओ लूप क्या होता है। टेक्निकल वर्ड में आंसर मत देना मुझे, ठीक है, बताओ लूप क्या होता है। या लूप कहीं देखा है कभी। हाँ देखा है कभी। क्या, वायर्स के लूप होते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4 का आउटपुट तो हमेशा स्ट्रिंग ही आएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, हाँ स्ट्रिंग ही आएगा। हाँ अगर तुम उसमें पहले यूट्यूब अरे यार,
अगर उसमें पहले तो मिंट लगा देते हो, ठीक है, तो इनपुट तुम्हारा चेंज हो जाएगा। रिपीटेड साइकिल इज कॉल्ड लूप। अरे टेक्निकल वर्ड में मत जाओ, मुझे ये बताओ लूप कहाँ देखा तुम लोगों ने? कहीं तो देखा होगा। कहाँ कहाँ देखा है? एक तो वायर की लूप होती है, और क्या होता है? बोलो चैट, बोलो ऑन ऑफलाइन वाले बच्चे हो, बोलो बोलो। अरे लूप इतना इजी है भाई, सुबह उठते हो जिस बेड से, रात को वहीं पे सो जाते हो। भाई ये तुम्हारा लूप ही तो है, ये लूप ही तो है कि है नहीं? ठीक है, मान लो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग आ गया कोई सा, ठीक है, अब मेरा फेवरेट सिंगर है टोनी कक्कर, ठीक है। ठीक है, मान लो, ठीक है, अब ये मत समझना कि मैं टोनी कक्कर का फैन हूँ, ठीक है। अब मान लो नहीं भाई सीरियस नहीं हूँ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, मैं 90s के गाने सुनता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, उसका एक ही गाना लूप पे सुन रहा हूँ लगातार 1 घंटे। लूप का क्या मतलब हुआ? बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और कोई एग्जांपल दो। तुम कॉलेज से जा रहे हो कहाँ पे? अपने घर जा रहे हो, ठीक है, तो एक ही रास्ता फॉलो करोगे, ठीक है, वो भी तुम्हारा लूप है। एग्जाम्पल तो बढ़िया लेके आया करो भाई जी। अरे कोई बात नहीं भाई। सर कुमार सानू वाले, हाँ बोल सकते हैं। टोनी कक्कर खुद एक लूप है सर, हाँ ठीक है। चलो इनको छोड़ो भाई। हाँ, अभी क्या होता है, लूप समझ में आता है? अगर नहीं समझ में आता तो सुबह जिस बेड पे से उठ रहे हो तुम, रात को वहीं पे सो रहे हो, तो ये तुम्हारा पूरा एक लूप बनता है, ठीक है। क्लियर है? पक्का? चलो अब लूप की बात करते हैं प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में क्या होता है लूप? बोलो बोलो। देखो, हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें हो रही है ना, प्रोग्रामिंग में भी वही चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग कुछ अलग नहीं है, बहुत इजी है, अपने डेली लाइफ से रिलेट करना सीख जाओ बस, कोड बहुत इजी होगा। अब बताओ लूप क्या होता है? बोलो बोलो। रिपीट हो रहा हो कुछ भी, यही होगा ना, किसी एक चीज़ को बार बार प्रिंट करना। हाँ बोल सकते हैं। देखो मान लो अब मुझे एक कोड लिखना है, ठीक है, कोड लिखना है कि मैंने एक गेम बनाया सिंपल सा, ठीक है, और उसमें मुझे ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। अब क्या है कि उस गेम में ऐसा तो नहीं है कि मैं एक ही बार जाऊंगा, ठीक है। मान लो तुम पबजी तो खेलते होगे, उसमें क्या करते हो, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाते हो, फिर वापस उस लोकेशन पे आते हो कि नहीं? ऐसा तो नहीं है ना कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने के बाद वापस नहीं आ रहे हो, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हम किसी भी लूप में कहीं भी घूम सकते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को बोलेंगे लूप भाई। प्रोग्रामिंग में सिंपल फंडा है, किसी भी काम को, किसी भी वर्क को रिपीट करना लूप होता है, ठीक है। समझ में आता है? अब देखो लूप के टाइप्स पता है कितने टाइप्स होते हैं चैट? कौन कौन से होते हैं चैट? लूप के टाइप बताओ पहले चैट। लूप के टाइप्स कितने होते हैं चैट? हाँ, इफ लूप होता है, फॉर और वाइल? वाइल, अच्छा, दो टाइप के लूप होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जहां तक मैंने सुना है फॉर होगा और वाइल होगा, ठीक है, सिर्फ मैं पाइथन की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और कोई लूप सुना है? कौन कौन सा? और फॉर ईच, और बस, ठीक है। तो फिलहाल हम पाइथन में अगर बात करेंगे तो पाइथन में सिर्फ वाइल और फॉर लूप और वाइल लूप पढ़ेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि लूप का मतलब तो समझ में आता है, रिपीटेड वर्क, ठीक है। अब हमें दो लूप भी समझ में आता है, ठीक है, या तो फॉर होगा या तो वाइल होगा। अब दो लूप क्यों यूज हो रहे हैं? और अगर दो लूप यूज हो रहे हैं तो कहाँ यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे? देखो फॉर भी तो वही काम कर रहा है, वाइल भी वही काम कर रहा है, रिपीटेड फंक्शन को प्रिंट कर रहा है, यही कर रहा है ना। अब मुझे ये बताओ फॉर किधर यूज करेंगे, वाइल किधर यूज करेंगे, या फिर किसी को भी कहीं भी यूज कर लो? क्या भाई, सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलना, और पाइथन के रिस्पेक्ट में बोलना भाई। किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अभी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे सिर्फ पाइथन के रिस्पेक्ट में बताओ कि फॉर लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, कहाँ यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करेंगे। देखो लूप का मतलब हमें समझ में आ चुका है कि रिपीट फंक्शन को हम प्रिंट करवाते हैं,
ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि फॉर लूप और वाइल लूप का ये तुम्हारे टाइप्स होते हैं लूप के, ठीक है, दोनों काम एक ही करते हैं, ठीक है ना। अब कहाँ यूज़ करेंगे? इनफाइनाइट लूप के लिए वाइल लूप यूज़ करते हैं। कहाँ पढ़ा है मधुर भाई? डूवल। फॉर लूप इंटीजर में यूज़ करते हैं। अरे, वाइल लूप स्ट्रिंग में यूज़ करते हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत गलत फंडा है। फॉर लूप इन रेंज में यूज़ करते हैं भाई। तुम धीरज भाई वाइल को भी यूज़ कर सकते हो रेंज में। फंडा बताओ मुझे। ये स्ट्रिंग और इंटीजर वाला जो फंडा है ना, ये बिल्कुल गलत है, ये मत बोलना कहीं भी। वाइल लूप कंडीशन फॉर लूप सीक्वेंस के लिए, फॉर लूप में भी कंडीशन डाल सकते हैं और वाइल लूप में भी सीक्वेंस आ सकता है। बोलो बोलो, फॉर लूप किधर यूज़ करते हैं, वाइल लूप किधर यूज़ करते हैं? भाई तुमने बहुत यूज़ किया होगा ये, लेकिन अभी तक तुम्हें डिफरेंस नहीं पता होगा ना, तुमने जानने की कोशिश की होगी। यही होता है ना, किसी ने बताया, पढ़ाया, समझ में आ गया, 4 प्रोग्राम किए और कहानी ख़त्म। यही तो करते होगे भाई। इंजीनियरिंग कर रहे हो, फंडा समझो, क्यों करते हैं ये समझो। फॉर लूप आइट्रेटर्स में, अरे आइट्रेटर्स बहुत दूर की बात है अभी, उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फॉर लूप तुम कहीं भी यूज कर सकते हो। बताओ बताओ क्यों यूज़ करते हैं? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा सोचो। फॉर लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाइल लूप क्यों यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा सोचो। बोलो चैट। नहीं आता तो बोलो नहीं आता, फिर हम बात करेंगे। हाँ भाई, पीएचपी, पीएचपी पढ़ा है ना, फॉर लूप वाइल लूप उसमें ही पढ़ा होगा। मैं तो कहीं भी कोई यूज़ कर देता हूँ। ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हो? मेनली फोर यूज़ कर रहा हूँ, तो लोकल यूज़। नहीं आता, नहीं आता पक्का, ठीक है। देखो, फॉर लूप यूज़ करो या वाइल लूप यूज़ करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। कोई भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें ना, तो जब भी हम फॉर लूप यूज इन डिफाइनाइट आइट्रेशन, वाइल लूप इज इन इनफाइनाइट कह सकते हैं, लेकिन कहना मत। फॉर लूप में हमें इंक्रीमेंट अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो तो फॉर लूप के अंदर की बात है। मैं पूछ रहा हूँ कि फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। देखो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। डिफरेंस आ जाता है तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है। वाइल लूप में थोड़ा ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है और फॉर लूप में थोड़ा सा कम कोड लिखना पड़ता है। किसी भी लैंग्वेज को उठा के देख लो, ठीक है। तो फंडा क्लियर रखना अपना, क्यों पढ़ते हैं आप बताओ मुझे, क्यों पढ़ते हैं दो अलग अलग लूप? दोनों सिंटैक्स डिफरेंट। सिंटेक्स डिफरेंट है, ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, और क्या आता है? कोड इजी होता है, कोड इजी रहता है। कोड तो कुछ कुछ भी लिख दो, कोड तो इजी रहेगा, कोड कभी हार्ड नहीं होता। देखो, फॉर लूप जब भी यूज़ करते हैं तो रेंज को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। वाइल में तुम रेंज डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। मैं पाइथन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, किसी और लैंग्वेज में मत जाना, ठीक है। तो रेंज को डिफाइन करने के लिए हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, और रेंज और विदाउट रेंज हम जो भी यूज़ करेंगे उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, वाइल लूप। लेकिन तुम फॉर और वाइल कहीं भी कभी भी किसी के साथ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है चैट? यस और नो लिखो। चैट क्लियर है तो यस और नो लिखो, अगर नहीं क्लियर है तो लिख दो डाउट है सर, या फिर रिपीट लिख दो। पक्का क्लियर है? चलो, अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ और लूप की बात करते हैं। चैट तुम्हें जुपिटर नोटबुक दिखाई दे रहा होगा। चैट, ये जितने भी कोड्स हैं सब कुछ अवेलेबल होगा मेरे गिटहब रेपो पे, ठीक है। कभी भी देख सकते हो, पब्लिक है वो। चलो चैट, इज दिस द ओनली डिफरेंस? देखो, बेसिकली फॉर लूप और वाइल लूप में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है।
ये तो मैंने सिर्फ पाइथन के रिस्पेक्ट में बताया कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब बताओ लूप को कैसे लिखो मैं, सिंटेक्स बताओ मुझे कोई, बताओ जी बताओ, इसका पढ़ के आए हो। फाइल आना है वाली है पहले फॉर की बात करेंगे। हम्म। रेंज ऐसा कुछ लिखो है, पक्का। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आएगा आंसर? हाँ, चैट सोच समझ के बोलो। अरे यार मेरा स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा? 012, पक्का पक्का। चलो देखते हैं। अब जिसने 012 बोला है बिल्कुल सही बात है भाई। लो जी आ गया। क्यों आया? सिंगल वर्ड लिखने के लिए लास्ट वो है अगर 0 से लेकर 3 तक 3x की सिंपल सा रीज़न है, स्ट्रिंग पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें? बोलो बोलो, स्ट्रिंग में क्या पढ़ा था? अरे भूल के क्या, पढ़ के नहीं आए? 4 दिन की छुट्टी थी बहुत कुछ पढ़ा था इससे रिलेटेड क्या पढ़ा भाई। बिल्कुल भाई, मैं जो भी पीछे पढ़ा रहा हूँ ना, जो पहले पढ़ा चुका हूँ, वो सब कुछ इंटर रिलेटेड है। ये मत करना कि जो पहले था, वो जो पहले हमने पढ़ा था उसको छोड़ दिया, क्योंकि मैं पिछले वाले लेक्चर से सब कुछ को रिलेट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग का फंडा कैसे रिलेट होता है। हमने क्या पढ़ा था स्ट्रिंग में? क्या पढ़ा था? नहीं पता? मैं बताऊं। हमने 2 नंबर दिए थे, एक इंक्लूडिंग होता है एक एक्सक्लूडिंग होता है स्ट्रिंग में, याद आया? अरे बोल दो, या स्ट्रिंग बताऊं? स्ट्रिंग के मैथड में पढ़ा हुआ है स्ट्रिंग के मेथड में पढ़ा था ना। इंडेक्स पढ़ा था, 0 से शुरू होती है, लास्ट नंबर इंक्लूड नहीं होता, पढ़ा था ना। याद आ गया? याद आ गया ना? 0 to n-1, लेकिन बोलेंगे 0 to n, ठीक है, लेकिन लिखेंगे 0 to n-1। तो यही तो फंडा चल रहा है यहाँ पे। कर गया स्ट्रिंग रिलेट, ठीक है। हर चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तभी ये प्रिंट हुआ 012। अगर कोई कोड तो मैं यहाँ तक लिख के दे दे और इंटरव्यू में पूछे भाई 3 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्या बोलोगे? हाँ, रेंज तुम्हारा 0 to n-1 आता है, ठीक है। इंडेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लेंथ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज वाई हमारा 012 प्रिंट हुआ। और 012 क्या है? क्या है भाई? है? क्या है? इंडेक्स नहीं बोलेंगे इसको? हाँ, तो भाई यही तो बताना होता है, तभी तो इंटरव्यू क्लियर नहीं होते। क्लियर है? पक्का? ठीक है। अब चैट फटाफट से मुझे एक कोड लिख के दिखाओ जो 0 से लेकर 10 तक प्रिंट करता है, ठीक है। और जो मैंने सिंटेक्स यूज़ किया सेम सेम सिंटेक्स यूज़ करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना, ठीक है। अभी तक मैंने सिर्फ एक सिंटेक्स लिखा है, सिर्फ इस सिंटेक्स के भरोसे या इस बेसिस पे तुम्हें कोड लिखना है जो तुम्हारा 0 to 10 प्रिंट कर दे, ठीक है चैट। 0 to 10 प्रिंट कर दे। हाँ, लास्ट डिस्कार्ड हो जाता है, सही है धीरज भाई, बिल्कुल सही। यार कोई मुझे बताएगा मेरा गूगल मीट का जो चैट है वो यहाँ पे कैसे दिखेगा मुझे, क्योंकि वो स्क्रीन आप नहीं पा रहा है, तो मैं ऑनलाइन बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा सा। यार किसी को कोई आइडिया है क्या? बिल्कुल सही लिखा है कोड भाई। प्रिया ये गलत है। मैंने सिर्फ बोला है 0 to, वैसे ये सही है, लेकिन मैंने सिर्फ ये बोला है कि तुम सिर्फ एक रेंज को यूज़ करोगे। 0 to 11 तो लिख दिया तुमने, लेकिन ये डबल डबल तुम इंटीजर यूज़ कर रहे हो, मैंने सिर्फ सिंगल इंटीजर बोला है, ठीक है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, 0, 11 जो लिखा है ना, उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी।
चलो मैं उम्मीद करता हूँ चैट तुमने लिख लिया है, सबने लिख लिया ऑलमोस्ट। सर वैसे ही मल्टी स्क्रीन यूज़ करो जैसे, अरे बहुत बढ़िया यार, तुमने सही याद दिला दिया। ठीक है चैट, बढ़िया। ठीक है सर वैसे ही मल्टी, थैंक यू भाई अजीत भाई, बहुत बढ़िया याद दिला दिया तुमने। ठीक है अब देखो हमने क्या किया था, रेंज फंक्शन यूज़ कर लिया था। ठीक है, अब रेंज फंक्शन को थोड़ा सा और डीप में देखते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या प्रिंट कराया था, मैंने बोला था 0 to 10 प्रिंट करवा दो। तो जब भी मैं जो नंबर बोलूँगा उसको एक प्लस करके प्रिंट करवाना। ठीक है, तो 0 to 1 प्रिंट करवा देते हैं, और सॉरी 0 to 10 करवाते हैं। तो फॉर आई इन रेंज, रेंज क्या डालता हूँ मैं, 11 डालता हूँ और प्रिंट करवा देता हूँ। सिंपल सा फंडा है। लो जी, हो गया तुम्हारा 0 to 10 प्रिंट। ठीक है चैट, अब बात करते हैं थोड़ा सा डीप जाके। मुझे प्रिंट करवाना है 0 to 10। ठीक है, और क्या कर सकता हूं मैं फॉर लूप में? हम्म, देखो लाइन नंबर 2 में देखो, ध्यान से देखो, जो मैंने 11 लिखा है ना, जो मैंने 11 लिखा है उसको अगर तुम देखोगे कि बैक एंड पे कैसे काम कर रहा है, तो मैं एक बार जरा अपना व्हाइट बोर्ड ओपन कर लूं। चैट मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? चैट मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा है ना? ओके, देखो लोड हो रहा, हाँ अब दिख रहा होगा। देखो जब तुमने लिखा फॉर आई इन रेंज, यही तो लिखा था। उसके बाद क्या दिया था, एक वैल्यू डिक्लेयर की थी, मैंने बोला था 10 तक प्रिंट कराना, तुमने लिखा 11। ठीक है, अब अगर उसके तुम बैकएंड पे देखोगे ना, तो हमने स्ट्रिंग में क्या पढ़ा था, कुछ ऐसा पढ़ा था क्या स्ट्रिंग में, अगर याद हो तो? बोलो बोलो, कुछ ऐसा पढ़ा था? यही तुम्हारे बैकएंड पे चल रहा होता है, तभी ये 0 से लेके 10 तक प्रिंट कर रहा है और लास्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा है। तभी मैंने बोला था स्ट्रिंग पढ़ लेना, हाँ तभी मैंने बोला था लास्ट के लेक्चर को इंटरेक्ट करवा देंगे। ठीक है, इट मीन्स हम लास्ट के लेक्चर को भी इंटर रिलेटेड करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? ठीक है, ये तुम्हारा बैकएंड पे चलता है, ये पता था पहले? बोलो बोलो, नहीं पता था? कोई बात नहीं, अभी पता कर लिया ना। चलो अब इसमें थोड़ा सा स्ट्रिंग वाला सीन करके देखेंगे। अब मान लो मुझे 0 to 10 करना है, मैंने 0, 10 कर दिया, अब क्या आउटपुट आएगा मेरा? 0 to 10 किया मैंने, हाँ बताओ चैट क्या आएगा? 0 to 9 आएगा। समझ में आ रहा है क्यों आएगा? हाँ पक्का? चलो जी एग्जीक्यूट करते हैं। लो भाई आ गया तुम्हारा 0 to 9। क्लियर है फंडा? क्लियर है? ठीक है, तो अब ये जो तुम्हारा 0 है ये तुम्हारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, और ये 10 क्या है तुम्हारा? 10 क्या है भाई? अगर ये 0 स्टार्ट होगा तो 10 क्या होगा? एंड ही होगा। और 0 क्या है? इंक्लूड है। और 10 क्या है? यही तो पढ़ा था स्ट्रिंग में, पढ़ा था ना। अब थोड़ा सा और डीप चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और डीप चलेंगे तो रेंज में एक और चीज़ जुड़ जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टेप्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ सबने पढ़ा होगा। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिन लोगों ने कभी पाइथन नहीं पढ़ा, या उनका पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। मान लो फिर मुझे 0 to 10 प्रिंट करना है। ठीक है, अब मैं अपना स्टेप दे देता हूँ, कितना दूँ? हाँ फिलहाल 1 करके देखते हैं क्या होता है। हाँ स्टेप पहले आएगा, स्टेप बीच में आएगा? भाई एक बार पढ़ना जरूर। हाँ आउटपुट क्या आएगा बताओ?
अच्छा, कौन लोग कह रहे हैं कि 0 to 9 आएगा? देखो ऑनलाइन चैट भी यही बोल रही है कि सर स्टेप वुड बी एट द एंड, बीच में नहीं आता स्टेप यार। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, लास्ट इंडेक्स होगा, उसके बाद ही तो स्टेप काउंट करेंगे ना। ठीक है, अब तुम बीच में अगर स्टेप डाल देते हो तो वो तुम्हारा लास्ट इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, अगर तुमने 1 को बीच में डाल दिया तो तुम्हारा एरर शो करेगा। ठीक है ना। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बताओ कि मेरा आउटपुट क्या आएगा। अच्छा, शिवम भाई ने बोला है लोअर लिमिट, अपर लिमिट एंड स्टेप साइज। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा स्ट्रिंग से रिलेट कर दिया ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, लोअर और अपर लिमिट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो बोलो, अब मेरा क्या आएगा? सर कोड जूम कर दो। लो जी, दिख रहा है ना? बताओ भाई क्या आएगा? 0 to 9 बोल रहे हैं बच्चे, पक्का? चलो, लो भाई 0 to 9 ही तो आ रहा है, लेकिन यहाँ तो स्टेप यूज ही नहीं हुआ। ये तो मैं स्टेप डालूं या ना डालूं, मेरा तो कोड वैसे ही चल रहा है। डिफॉल्ट होता है। हाँ, डिफॉल्ट होता है अगर क्या डिफॉल्ट होता है? स्टेप डिफॉल्ट होता है कि वन कंप्लीशन। अगर मैंने 1 लिया तो वो डिफॉल्ट ऑलरेडी पहले से ही 1 है। हाँ, बाई डिफॉल्ट स्टेप साइज इज 1, यही होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है चैट। चलो 1 की जगह कुछ और रख के देख लेते हैं। मुझे फिर से 0 to 9 प्रिंट करना है। अब की बार मैं 2 रख के देखता हूँ। अब बताओ मुझे आंसर क्या आएगा? हाँ, 0 to, तो 0 to 4 की बोल रहे हो? अच्छा, ऐसे बोलो ना। 0 to 4 6 8 यही आएगा पक्का? चलो, मुझे आता नहीं है, देखते हैं क्या होता है। 0 to 4 6 8। अब मुझे ये बताओ, अच्छा 6 तक क्यों आएगा भाई? भाई मेरा लास्ट लिमिट 10 है। ठीक है, तो मेरा लास्ट नंबर 9 होगा, है ना? लेकिन मैंने स्टेप साइज 2 दिया है। ठीक है, तो अपना स्टेप साइज क्या होगा? 2 हुआ, तो क्या करेंगे? 0 के बाद 2 स्टेप ही तो चढ़ेंगे ना। 0 to 4 6 8, उसके बाद 10 आएगा। 10 तो एक्सक्लूड होगा, इंक्लूड होगा नहीं कभी, तो 6 नहीं आएगा। 6 के बाद 8 भी आएगा। अब मुझे बताओ आंसर क्यों आया ऐसा? अरे अभी तो बताया, 2 2 स्टेप ही तो लेंगे। ठीक है, तुम्हारे पास 10 सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, लास्ट वाले पे तुम्हें जाना नहीं है, 0 से तुम्हें शुरू करना है। 2 2 सीढ़ियाँ क्रॉस करते रहो, 8 पे जाके रुक जाओ। यही तो फंडा है, ड्यू टू स्टेप साइज। ठीक है, क्लियर है? पक्का? पक्का? चलो चैट, यहाँ तक अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो एक और फंडा देखते हैं। अब मान लो मुझे प्रिंट करना है 0 to 10। 0 to 9 ही रखते हैं। अब अगर मैं निगेटिव स्टेप देता हूं तो क्या आएगा? बताओ भाई, बताओ जी बताओ। ये जितने भी जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये सारे आउटपुट के क्वेश्चन बन जाते हैं भाई एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में। ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन दिमाग में होने चाहिए। बताओ भाई मेरा आंसर क्या आएगा? आप बताओ। मुझे 0 to 10 प्रिंट करना है। ठीक है, मैंने 0 to 10 का इंडेक्स ले लिया है, प्रिंट होगा 0 to 9। मैंने स्टेप साइज ले लिया -1। सर इन नील लग गए, क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा, कोई बात नहीं, तुम समझ गए ना। फॉर आई इन, हाँ हाँ, आप बता दो। वो लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अब बताओ। अच्छा, 0 आएगा? एग्जीक्यूट करके क्या आएगा? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है ये। भाई इंटरव्यू में तुम्हें कोड लिखने को ऐसे नहीं देंगे, वो सीधा पूछ लेंगे कॉपी पे या बोर्ड पे खड़े होगा एक बंदा, वो तुमसे पूछ लेगा इसका आउटपुट बताओ। ठीक है ना, तो तुम फिर कॉपी पेन यूज़ कर सकते हो ना, तुम्हारे पास सिस्टम होगा। तुम्हें देख के बताना है क्या होगा इसका आउटपुट। कुछ नहीं आ रहा सर जी। भाई आउटपुट करके नहीं देखना, तुम्हें सिर्फ कोड देख के बताना है। एग्जीक्यूट करके तो कोई भी बता देगा। बताओ क्या आएगा आंसर? अरे सिंपल तो फंडा है।
तुम घर से निकल रहे हो, तुम्हें 10 कदम चलना है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा रेंज अलाउ नहीं करता, ठीक है, 10वें कदम पे बम रखा है, तुम 9 कदम ही जा सकते हो, 9 स्टेप ही जा सकते हो, ठीक है। अब तुम्हारा स्टेप साइज -1 है, -1 का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं। तो अब क्या देगा आउटपुट, अब तो बताओ। हाँ, बताओ बताओ। नल सेट हो गया सर। अरे भैया, आउटपुट निकाल के नहीं देखना था, सीधा आंसर देख के बताना था मुझे। तुम लोग कोड करके देख रहे हो, ये गलत है। करके देखते हैं। ये लो जी, मुझे कुछ आंसर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा बताओ, बोलो बोलो। भाई तुम्हारे पास 0 से लेके 9 तक के सिक्के हैं। यहाँ एक बंदा खड़ा है जो तुम्हें दिख नहीं रहा, निगेटिव में। अब इसको मुझे पैसे देने हैं, तो मैं दे सकता हूँ क्या? नहीं दे सकता हूँ ना, तो सिंपल फंडा है, नल ही तो आएगा। जीरो तो चलना चाहिए ना पहला जो है, क्यों जैसे रेंज है हमारे पास 0 to 9 की है, तो पहले भाई? 0 के बाद ही तो -1 आता है, बैकवर्ड जाएंगे ना। माइनस का तो सब स्टैक है ना। तो माइनस, के लिए जैसे हमने 0 to 10 में 1 लिखते हैं, हाँ -1 तो पहले 0 प्रिंट करेगा, अच्छा। क्या देखेगा 1 है तो अब आगे तुम्हें बढ़ेगा। नंबर लाइन बताना पड़ेगा मुझे भाई। 0 to 10 ऐसे जाएगा, और -1 तुम्हारा इधर होगा, तो तुम्हारा तो यही 0 है ना। 0 तो सब प्रिंट होना चाहिए ना 1 10 क्यों होगा प्रिंट? जब हम प्लस में यूज कर रहे हैं। भाई क्यों होगा, मुझे ये बताओ क्यों होगा, मुझे रीजन दो। अगर हम +1 लगाते हैं तो क्यों आता है 0 से? सर ऐसी वैल्यू एग्जिट नहीं करेगी क्योंकि उसकी रेंज पे नहीं है। लो भाई, आंसर आ गया तुम्हारे पास। देखो सिंपल फंडा है भाई, ये हिंदुस्तान है, ठीक है, और ये बॉर्डर है, तो तुम बॉर्डर थोड़ी क्रॉस करोगे। नहीं आया समझ में? नहीं आया? सब फोर लूप के साथ चल रहा हूँ। तो फोर लूप क्या करेगा, रेंज की एक एक वैल्यू को लेगा, उसके बाद स्टेप बनाएगा। भाई तो स्टेप ऐसे बढ़ेंगे ना। हाँ तो सर पहले 0 तो उसने जब भी लिया ना, तो 0 क्यों प्रिंट करेगा, मुझे ये बताओ। तुम मुझे रीजन बताओ कि 0 क्यों प्रिंट कर रहा है। पहले जाएगा रेंज के अंदर, उसको 0 ही लिखेगा पहले। तो भाई तुम शुरू ही यहाँ से कर रहे हो। तो सर अगर हम पॉजिटिव वैल्यू डालते हैं, सुनो मेरी बात, पहले सुनो। तुम्हें 0 to 10 जाना है, तो तुम आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब तुम्हारे पास नेगेटिव आ गया, तो तुम जहाँ हो, जहाँ से शुरू किया था वहीं ख़त्म कर दोगे। ना तुम आगे जा रहे हो ना पीछे जा रहे हो, तुम घर जाके सो जाओ। तो ये तुम्हारा नल है, ठीक है। और सिंपल वे में बताऊँ तो मान लो तुम घर से निकल रहे हो, ठीक है, घर से निकलते ही बारिश होगी भाई, घर जाके सोओगे ना, घर जाके सोओगे। सिंपल तो फंडा है। अभी भी नहीं आया समझ में? अगर भाई। बारिश नहीं हुई है तो भी हाँ। हम घर में रहने को भी तो काउंट करेंगे ना। पहला स्टेप क्यों काउंट करेंगे घर में रहने को यार? इसमें तो ऐसे ही चल रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं काउंट करेंगे। सर पेंट पे करके बता दो, समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो भाई, सिंपल सा फंडा है, मैं इस पे वाइट बोर्ड पे करके बताता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा नंबर लाइन है, ये तुम्हारा 0 है, ये तुम्हारा 10 है, ठीक है। तुम्हें 10 पे जाना नहीं है, ठीक है। तुम्हारा -1 कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। तो जब तुम 0 से 10 जा रहे हो, ठीक है, तुम्हारी गाड़ी पंचर होगी भाई, गाड़ी पंचर होगी, तो तुम 0 से 10 पहुंचोगे कभी? बोलो। हाँ, अब ये मत बोलना कि मैं पंचर सही करवा लूंगा, ठीक है। ये बताओ, गाड़ी गाड़ी तुम्हारी खराब हो गई है, 0 से 10 पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे ना, तो इसी को नेगेटिव कंडीशन बोल दिया मैंने। सिंपल फंडा है। अभी भी नहीं आया समझ में? अभी भी नहीं आया? अब ये मत बोलना कि सर मैं पैदल पैदल पहुंच जाऊंगा। सर अब ये समझ गया, रेंज में नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। हाँ इतना समझ आया, रेंज में नेगेटिव स्टेप नहीं आता। हाँ, ये समझ में आ गया ना। जब खुद करोगे तो और समझ में आ जाएगा। चैट समझ में आ गया? समझ में आया चैट? नहीं आया तो बोलो, थोड़ा तो लॉजिक लगा लो। अच्छा मुझे कह रहे हो, बच्चे को कह रहे हो? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बताऊंगा, बताओ। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक्सेप्शन आ जाता है इसमें, ठीक है। अगर यही तुम 10 से 0 जा रहे हो और वहां -1 आ गया तो क्या करोगे? सर लाइन से जो भी कर रहा है। हाँ हाँ, इसको भी करके देखते हैं। लो भाई, कहाँ गया? अगर मान लो मैंने इसको 10 कर दिया, इसको 0 कर दिया,
अब बताओ मेरा आंसर क्या आएगा। एक मिनट, मैं ना इसको रहने देता हूँ, फिलहाल ये करते हैं। सोचो सोचो, कोड को एग्जीक्यूट करके मत देखना। अगर कोई एग्जीक्यूट करके देख रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। ठीक है, अब बताओ क्या आएगा। अभी नहीं आएगा, हाँ, अभी नहीं आएगा अब क्यों न लाएगा भाई? सर। 10 to 1 भाई तुम्हारी इनिशियल पोजीशन अब 10 हो चुकी है ना, 0 इस साइड है फिर पीछे तो जीरो बैकवर्ड की साइड है, तो माइनस भी तो बैकवर्ड ही चलता है। तो अब तुम 10 से 0 पे आओगे ना। अब तुम्हें कॉलेज से घर जाना है। लो जी, हो गया तुम्हारा बैक प्रिंट। अब क्लियर है? अब क्लियर है पक्का? अभी भी कोई डाउट तो बताओ। पक्का ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, मैंने बहुत लेमैन लैंग्वेज में बताया है। इसको गलती मत करना। अभी भी नहीं समझ में आया तो दोबारा बताऊंगा, बोलो पक्का ना? पक्का? ठीक है, चलो। नहीं आया? तो मेरा डाउट अलग है सर, वो अच्छा बताओ क्या डाउट है, मैं क्लियर करूँगा। बात कर लेंगे क्लास के बाद। हाँ, रुक जाना, मेरे साथ रुक जाना। करके भी नहीं आया सर वो डाउट सर। क्यों? मेरा लॉजिक दो रूल को लेके चल रहा है सर। अगर वो 0 तो जब हम पॉजिटिव में ले रहे हैं तो नेगेटिव में क्यों नहीं आ रहा सर? मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है मैसेज है। मेरे साथ बैठ जाना तुम 10 मिनट बाद में, क्लास के बाद। ठीक है, चलो। और हम अगर बात करेंगे फॉर लूप की, फॉर लूप क्लियर है? चैट, फॉर लूप क्लियर है? पक्का? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 लाइन का कोड रहता है। अब हम बात करेंगे वाइल लूप की। भाई वाइल लूप भी बहुत इजी है। ठीक है सर, एक बार फिर बता दो, मेरा नेटवर्क इशू था। भाई कोई बात नहीं है, फिर से बताएंगे। देखो कोई फंडा नहीं है। कहाँ से बताना मुझे ये बताओ। चैट मुझे बता दो कहाँ से बताना है। सर मज़ा आ गया, बढ़िया, समझ में आ गया। अरे सब कुछ क्लियर करेंगे भाई। जब हम कोडिंग करेंगे ना, दिमाग की नसें खुल जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, और जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ना, उसको जाके इम्प्लीमेंट जरूर करना। और जो भी तुम्हारे दिमाग में कंडीशन आए, ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ 2 कंडीशन बताए हैं, और भी बहुत सारे कंडीशन आएंगे। ठीक है, उसको भी इम्प्लीमेंट करके देखना, और ये देखना कि वो आंसर जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है। ठीक है, देखो सिंपल सा फंडा है। लाइन नंबर 6 और लाइन नंबर 7 दोबारा बता देता हूँ। अगर तुम 0 to 10 जा रहे हो और तुम्हारा स्टेप 1 है, -1 है, -1 है, तो तुम्हारा आंसर नल आएगा। इट मीन्स तुम्हारा आंसर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें 0 to 10 जाना है। देखो व्हाइट बोर्ड पे देख कर रखा है मैंने, तुम्हें 0 to 10 जाना है। ठीक है, तुम घर से निकल रहे हो अपने 10 पे जाने के लिए, लेकिन तुम पहुंचोगे 9 पे ही। 9 पे ही पहुंचोगे ना, क्योंकि 10 पे तो हम जा नहीं सकते। ठीक है, अब तुम्हें 0 to 9 जाना है। ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो स्टेप्स हैं वो -1 की तरफ शो कर रही हैं। ठीक है, तो तुम कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, जहां थे वहीं तो रुक जाओगे। हाँ, अब एक और बड़ी एग्जांपल लेते हैं। तुम 0 to 1 पहुंच गए। ठीक है, तुम्हारा स्टेप -1 हो गया, 0 पे आ गए, नल हो गया। ठीक है, तुम फिर से 0 to 1 जा रहे हो, तुम बार बार वही काम कर रहे हो। अब आया समझ में फॉर लूप क्या कर रहा है? तुम इस क्लास से बाहर जा रहे हो, मैं फिर बुला रहा हूँ, फिर जा रहे हो, फिर बुला रहा हूँ, बाहर जा रहे हो, फिर बुला रहा हूँ, तो ये -1 चल रहा है तुम्हारा स्टेप। ठीक है, और तुम जो बार बार बाहर जा रहे हो, ये तुम्हारा लूप है। अभी समझ में आया? अभी भी नहीं आया? भाईचारा पे डिबल करके समझ आ अरे यार ठीक है, चैट समझ में आ रहा है? ठीक है, तुम 0 to 1 जा रहे हो पहले, फिर 1 to 2 जाओगे ना, फिर 2 to 3 जाओगे, फिर 3 4 5 6 ऐसे ही जाओगे ना। तो जैसे ही तुम एक स्टेप चल रहे हो, तो क्या बोल रहा है, जैसे ही तुम एक स्टेप चलोगे तुम -1 पहुंच जाओगे, पहुंचोगे ना। तो जैसे ही तुम 1 पे चल रहे हो, तो 1 और -1 क्या हो गया, 0 पे ही तो पहुंचोगे। तो बार बार तुम 0 पे ही तो पहुंच रहे हो, इसलिए तुम्हारा आउटपुट कुछ नहीं आ रहा। ठीक है चैट, क्लियर है? अब अगर मैं सिंपल इसकी बात करूँ, 10 to 0, ठीक है, और इस पे तुम्हारा स्टेप -1 है, तो तुम्हारी इनिशियल पोजीशन अभी 10 है। ठीक है, अब तुम 10 से 0 पे जा सकते हो। ठीक है, 10 से 0 पे कैसे जाओगे? 10 -1 क्या होगा? 9 होगा, होगा ना। 9 -1 क्या होगा? 8 होगा। सिंपल मैथ्स है। अभी क्लियर है चैट? यस और नो लिख दो।
सेंटर छोड़ जाऊंगा तो नहीं भुला पाओगे, वो माइनस वाली कंडीशन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी क्लियर है? अभी क्लियर है चैट? पक्का क्लियर है? हो गया ना भाई? डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में। चलो जी, अब बात करते हैं वाइल लूप की। वाइल लूप क्या होता है बता दो। वाइल क्या होता है ये बताओ मुझे। हाँ, जब तब यत्र तत्र, यही तो होता है। संस्कृत में बता रहा हूँ मैं, ठीक है? पढ़ा ही होगा, संस्कृत तो पढ़ा होगा। यत्र तत्र यही होगा, या फिर यहाँ वहाँ, और क्या हो सकता है? यही होगा, सिंपल है। अब अगर मैं बात करूँ वाइल में, तो इसमें थोड़ा सा कोड हमें ज़्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है? तुम्हें सबसे पहले अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है? फॉर लूप में नहीं करना पड़ता। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? एक कंडीशन डिक्लेयर करनी पड़ेगी, यस और नो। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? हाँ क्या भाई, एक स्टेप और है। वाइल लूप 3 स्टेप में चलते हैं, वो बोलना पड़ता है पहले, ठीक है? ठीक है। अच्छा, पाइथन में हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? बताऊंगा क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। मान लो मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है, तो उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। उसके बाद क्या करो, उसकी कंडीशन लिख दो, ठीक है? कहाँ से कहाँ प्रिंट करनी है। उसके बाद क्या करेंगे, या तो तुम प्रिंट करा दो, फिलहाल प्रिंट को छोड़ते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट कैसे करते हैं? हाँ, अगर मान लो मेरा वेरिएबल है आई, तो आई को अगर इंक्रीमेंट करना पड़ा तो कैसे इंक्रीमेंट करेंगे? आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। हाँ, आई प्लस प्लस, और कोई तरीका है? आई प्लस 1 लिखो तो चलेगा? आई प्लस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं? बोलो बोलो। अरे क्या क्या बता दिया? अच्छा, मैंने बता दिया सब? हाँ, किसी ने सी प्लस प्लस पढ़ा है? सी पढ़ा है ना? उसमें 3 तरीके से इंक्रीमेंट कर सकते थे हम। कैसे करते थे? आई प्लस प्लस, यही करते थे। एक होता था आई प्लस इक्वल टू 1, ठीक है? और क्या होता था? आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। 3 तरीके थे। बोल दो ये सर नो। हाँ, पाइथन में कितने तरीके होते हैं? देखते हैं भाई कितने तरीके होते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे 2 तरीके होते हैं। अच्छा, कौन से 2 तरीके होते हैं वो भी देखेंगे, और कौन सा तरीका नहीं होता वो भी देखेंगे, ठीक है? ठीक है। अच्छा, एक पंगा और आ जाता है वाइल लूप में कि प्रिंट कहाँ पे करना है, ठीक है? अगर मैं इंक्रीमेंट से पहले प्रिंट करता हूं तो क्या होगा, और इंक्रीमेंट के बाद प्रिंट करता हूं तो क्या होगा? चैट बिना एग्जीक्यूट किए हुए बताना। अभी मैं कोड नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल बात कर रहा हूँ, ठीक है? कोड मत करना अभी। अब बताओ क्या होगा? मान लो मैंने पहले एक कंडीशन डाल दी है वाइल लूप में, उसके बाद मैंने प्रिंट फंक्शन यूज कर लिया है, ठीक है? अब मेरा आंसर क्या आएगा बताओ? चलो रुको, पहले मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है? वो चीज़ फिर तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि अभी मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, ठीक है? चलो थोड़ा सा पहले कोड लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ? पक्का? चलो जी, क्या वेरिएबल बना लो? आई लिख देता हूँ। आई इज इक्वल टू, सपोज कर लो मैं 1 लिखता हूँ या 0 लिख देता हूँ, ठीक है? अब क्या लिखूँ? इंक्लूड वाइल। देखो सब तुम्हें आता है, तुम्हें पढ़ रहे हो, तुम्हें उल्टा मुझे पढ़ा रहे हो, ठीक है? कोड लिखूं सर? हाँ हाँ सर, लिख रहा हूँ मैं, बिल्कुल लिख रहा हूँ भाई, बिल्कुल लिख रहा हूँ। देखो लिखते हैं। अच्छा, वाइल के बाद क्या करूँ? कंडीशन लगाऊं? ब्रैकेट लगाऊं नहीं लगाऊं? हाँ, मर्जी है, मैं तो लगाऊंगा, ठीक है? अब क्या करूं? कंडीशन लगा दूं? ऐसा कुछ कंडीशन लगाऊं तो चलेगा? हाँ, पक्का सही लिखा मैंने? अब क्या करूं? अब क्या करूं? प्रिंट करा दूं? लो जी, प्रिंट करा दिया। प्रिंट क्या करवाऊं? आई को प्रिंट करवाऊं? लो जी, करवा दिया। अब क्या करूं? इंक्रीमेंट करूं? इंक्रीमेंट कैसे करते हैं? आई पहले छोटा सा देखते हैं, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ऐसा कुछ। अब क्या करूं? एग्जीक्यूट करूं? आंसर आ जाएगा?
हाँ, क्या आंसर आएगा? 1 to 10? 1 to 10? 0 to 0 to 10? अच्छा, बिना एग्जीक्यूट किए हुए बोलना भाई, सोच के बोलना क्या आएगा। 0 to 10 आएगा, 0 to 9 आएगा, 1 to 10 आएगा, 1 to 9 आएगा, क्या आएगा? 0 to? पक्का? चलो देखते हैं एग्जीक्यूट करके। अच्छा, जो लोग 1 to 10 बोल रहे हैं, भाई मैंने पहले ही 0 डिक्लेयर कर दिया है, तो 0 to 10 ही तो आएगा, क्योंकि मैंने ग्रेटर दैन इक्वल टू भी लिखा है। ठीक है ना? ठीक है, लो जी, 0 to 10 ही तो आएगा। इजी था, इजी था। हार्ड करें इसको, थोड़ा सा करें। चलो, अब अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिखूं, i प्लस इज इक्वल टू 1, तो अब ये बताओ किसको समझ में आ रहा है और किसको समझ में नहीं आ रहा है? किसको नहीं आया समझ में मैंने क्या लिख दिया? प्री इंक्रीमेंट? नहीं नहीं, वो अलग है, वो भाई तुम सी में जा रहे हो, वो मत करो। मैं ये बता देता हूँ कि मैंने पहले स्टेप में क्या किया। स्टेप नंबर 1 है, मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने कंडीशन लिख दी है एक बहुत अच्छी सी। ठीक है, उसके बाद तो प्रिंट समझ में आ रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया है, एक छोटा सा, क्या? बताओ बताओ, कोड समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब मैंने i प्लस इज इक्वल टू 1 लिख दिया है। ये क्या लिख दिया मैंने सर, ये बताओ मुझे। आपको ये मत बोलना इंक्रीमेंट है ये। भाई इंक्रीमेंट की स्पेलिंग देख लेना, मैं बहुत गलत लिखता हूँ, शायद ए भी आएगा कहीं पे, NCREA है ना? अभी सही है? अच्छा, हटा दूँ? देख लेना भाई, स्पेलिंग देख लेना, मैं बहुत गलती करता हूँ। स्टेप साइज है धीरज भाई, i प्लस इज इक्वल टू 1 स्टेप साइज है, यही कह रहे हो क्या? i इज इक्वल टू i प्लस 1 और i प्लस इज इक्वल टू 1 सेम है। अच्छा, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात को? i की वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा। चलो, मैंने 2 इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि आज फंक्शन को भी देखना है। ठीक है, दोनों सही हैं? अच्छा, अरे बोथ करेक्ट। कोई सा भी यूज कर लो फिर मैं, बोथ आर सेम, कोई सा भी यूज कर लो। हाँ, पक्का? पक्का कोई सा भी यूज कर लो, सोच समझ के आंसर देना, पक्का ना? चलो, अब अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा? थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ इसको, मैं इसको कर देता हूँ 0 to 5 कर देता हूँ। ठीक है, अब जो कोड एग्जीक्यूट होगा ना तो तुम्हें दिखेगा कि क्या सही है क्या गलत है। अभी तो सही है सर, एग्जीक्यूट करूँ? आंसर क्या आएगा मेरा? 0 to 5? हाँ, यही आएगा, करके देखते हैं। लो भाई, अब मुझे ये बताओ, मैंने 2 इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किए हैं। ठीक है, एक को फिलहाल मैंने कमेंट आउट किया हुआ है। ठीक है, मेरा दोनों सेम काम कर रहा है या फिर अलग अलग काम कर रहा है? सेम काम कर रहा है। अच्छा, ये सेम होते हैं या नहीं होते ये बताओ। हाँ, सेम होते हैं क्या? अच्छा, जो लोग सेम होते हैं बोल रहे हैं वो क्यों बोल रहे हो कि सेम होता है यार? अगर कुछ सेम होता तो उसको 2 अलग अलग चीज़ें बनाने की ज़रूरत क्या पड़ती? एक से ही तो काम चल रहा था ना। सिंपल फंडा, एक से काम चल रहा था हमारा, दूसरा बनाने की ज़रूरत क्या थी? हाँ, अच्छा, क्या इसमें मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है? सिंपल तो है भाई, सिर्फ मैंने ऑपरेटर ही तो चेंज किया है, उसकी पोजीशन ही तो चेंज की है। देखो क्या होता है ना, जैसे जिसको समझ में आए। नहीं, देखो, जब तुम थोड़ा सा हाई लेवल प्रोग्रामिंग करोगे ना, तब i प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है, वो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाता है। ठीक है, ये ऑप्टिमाइज कोड होता है और ये इंडस्ट्री लेवल पे चलता है। अगर तुम i इज इक्वल टू i प्लस 1 लिख रहे हो ना, तो तुम्हें कोई भी देख के समझ जाएगा कि ये बच्चों वाला कोड कर रहा है। ठीक है,
तो ये चीज़ें थोड़ी सी तुम्हें दिखाती है कि तुम बिगिनर लेवल पे हो या नोवाइस लेवल पे हो, ठीक है। तो अगर तुम आई प्लस इज इक्वल टू वन यूज़ कर रहे हो या फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस वन यूज़ कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलेगा, दोनों सेम चलेगा। लेकिन अगर तुम इसको एग्जीक्यूट करके इसकी टाइमिंग देखोगे ना, तो दोनों में फ़र्क आ जाता है, ठीक है। अगर तुम बहुत बड़े बड़े कोड में ये यूज़ करोगे ना, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, तो इसमें टाइम ज़्यादा ले लेती है, ठीक है। मान लो तुमने एक कोड लिखा हुआ है जिसपे सर्च करता है अमेजोन की मुझे फ़ोन दिखाओ, ऐसा कुछ कोड लिखा हुआ है तुमने, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानते हैं। अब क्या होता है कि तुमने उसमें ना कुछ ऐसा लिखा हुआ है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, ऐसा कुछ कोड लिखा हुआ है, बहुत हैवी कोड लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और उसमें कहीं तुमने एक लाइन में लिखा हुआ आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, और तुम्हारा कोड कुछ ऐसा है और मेरा कोड है कि आई प्लस इज इक्वल टू वन है, ठीक है। अब तुम्हारे कोड को एग्जीक्यूट होने में 3 सेकंड लगते हैं, ठीक है, और मेरे कोड को एग्जीक्यूट होने में 0.3 मिली सेकेंड लगते हैं, ठीक है। और एक क्लाइंट बैठा है या फिर कोई कस्टमर बैठा है अमेजोन की साइट पे, सेल चल रही है, बहुत बढ़िया सेल चल रही है अभी दिवाली की, ठीक है, देखना जाके। उस पर क्या होता है, उसने एक फ़ोन सर्च कर लिया, भाई आईफोन सर्च कर लिया। अब अगर उस बंदे को 3 सेकंड लग रहा है आईफोन सर्च करने में, भाई वो तुम्हारी साइट को 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा छोड़ के जाने में, वो फ्लिपकार्ट पे स्विच कर जाएगा, करेगा ना। तो भाई ऐसे क्या होगा, अमेजोन बंद पड़ जाएगी, ठीक है। यही यूज़ होता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डीप हो जाती है, ठीक है, कोई बताता नहीं है वैसे, मैं बता रहा हूँ जस्ट फॉर नॉलेज, ठीक है। जब तुम थोड़ा सा और डीप में कोडिंग पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंट फंक्शन की। भाई अगर मैं यहां से प्रिंट हटा के यहां प्रिंट लिख दूं तो मेरा आंसर क्या होगा, कोई मुझे बता दो। अच्छा, प्रिंट की बात करूं उससे पहले एक और चीज, एक और है भाई, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक और है, ठीक है। जिन लोगों ने सी या सी प्लस प्लस या जावा पढ़ा होगा, उन लोगों ने कुछ ये भी पढ़ा होगा, आई प्लस प्लस, हाँ पढ़ा है ना, बोलो चैट, चैट बोलते रहो, बातें करते रहो मुझसे, यस हो गए, पढ़ा होगा। ये भी तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसको भी अगर यूज करेंगे तो भाई वही सेम ही आंसर देगा ना, सेम ही आंसर देगा। अरे बोलो भाई, हाँ बोलो, कितने लोग एग्री कर रहे हो सेम आंसर देगा। चलो मैं इसको 5 को 6 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें दिख जाए कि यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आई प्लस प्लस कर दिया तो सेम ही तो आंसर देगा यार, बोलो यस और नो, पक्का सबको ये एग्री कर रहा है, हाँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी है जो एग्री नहीं करते, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो ये कोड मुझे एरर देगा भाई, क्यों देगा, रीजन बता दो। चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं, देखो क्या एरर क्या आता है, देखते हैं। लो भाई आ गया, तुम्हारा सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स क्या होता है, जो तुमने कोड लिखे हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है इनवैलिड सिंटेक्स, बताओ भाई क्यों आ रहा है, आई प्लस प्लस क्यों यूज करने पे इंडेक्स एरर आ रहा है, सॉरी इनवैलिड इंडेक्स आ रहा है, सिंटेक्स आ रहा है। पाइथन, बिल्कुल सही बोला, पाइथन में अलाउड नहीं है आई प्लस प्लस करना, ठीक है। तो ये गलती मत करना और मेरे पास कोड लेके आओगे फिर, सर ये चल नहीं रहा बता दो, ठीक है। ये बहुत लोग करते हैं आई प्लस प्लस लिख के और बोलेंगे सर मेरा लूप ही नहीं चल रहा, तो ये गलती मत करना, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेंगे, या तो आई प्लस इज इक्वल टू वन लिख दो या फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस वन लिख दो, ठीक है। अब देखो तुम्हारा कोड बहुत बढ़िया चलेगा, क्लियर है चैट। अब बात करते हैं प्रिंट फंक्शन की। देखो मैंने यहाँ प्रिंट लिखा था, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको अगर मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ तो अब मेरा कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट मत करना, ठीक है, एग्जीक्यूट करके मत देखना, कोड लिख के मत देखना, मुझे सिंपल देख के बताओ, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, एक मिनट, तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए कि ये कोड काम कैसे कर रहा है, तभी समझ में आएगा कि मैंने क्या बोला है और प्रिंट फंक्शन क्या आउटपुट देगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास जब भी तुमको इंटरव्यू दोगे ना तो तुम्हारे पास आउटपुट के क्वेश्चन आते ही आते हैं ना चैट, आते हैं ना। तो अब तुम्हारे पास सिस्टम नहीं होता, तो मैं सिर्फ एक नंबर के लिए सीधा आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। 4 ऑप्शन होते हैं और आंसर लिखना पड़ता है, तो यहाँ तुम्हारी डिबगिंग स्किल काम आती है, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करके मत देखना। धीरज भाई बोल रहे हैं 1 से स्टार्ट होगा या इनफाइनाइट लूप चलेगा, इन्फिनिटी लूप में जाएगा सर, नहीं। हाँ भाई क्या बोल रहे थे, 6 आएगा,
आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं 0 to 6 आएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं 1 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट लूप चलेगा। भाई जो ये बोल रहे हैं इनफाइनाइट लूप चलेगा, सी से बाहर आ जाओ। 0 to 6 आएगा। 2 आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा ये बताओ मुझे, आउटपुट क्या आएगा भाई? 6 पक्का? पक्का 7 नहीं आएगा? सोच समझ के बोलना। कोड को फिर से देखो, फिर से पढ़ो। हाँ सोच के बोलो। मैंने सिर्फ सेल को अगर चेंज कर, ये मत देखो कि मैंने बाद में प्रिंट किया है। तुम इस प्रिंट फंक्शन को यहीं आई जब मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो इसके नीचे ही समझो, ठीक है? ये मैंने सेल में अगर अलग प्रिंट कर दिया तो ये मत समझो कि इनफाइनाइट लूप में जा रहा है, ठीक है? ठीक है, मेरे हिसाब से 7 आंसर आना चाहिए। लो भाई हो गए सारे फंडे 0। हाँ 0 क्यों नहीं आ रहा मेरा? 0 to 7 क्यों नहीं आ रहा? सिर्फ 7 क्यों आ रहा है बताओ भाई, बताओ जी बताओ, बताओ चैट बताओ। 0 to 6 बोल लेते, इनफाइनाइट बोल लेते, मेरा तो सिर्फ 7 आंसर आ रहे हैं। मैं बताऊं क्यों नहीं आ रहा? बोलो ऑनलाइन चैट, बोलो भाई, मैं बताऊं। देखो सिंपल सा फंडा है, जैसे जैसे कोड लिखा है वैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। तुमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, समझ में आता है? वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया 0 to, ठीक है? अब वाइल में 0 to 6 लूप चल जाएगा। चल गया? तुमने इंक्रीमेंट करवा दिया। पहले हम क्या कर रहे थे? पहले क्या कर रहे थे? प्रिंट हम इंक्रीमेंट से पहले कर रहे थे। तो पहले क्या हो रहा था? हमारा 0 to 6 कब चल रहा था? पहले 0 प्रिंट हो रहा था, फिर हमारा इंक्रीमेंट हो रहा था 1 का, फिर जाके वो प्रिंट हो रहा था, ठीक है? ये बैकएंड की बात कर रहा हूँ। अब जब मैं इस प्रिंट फंक्शन को कमेंट कर देता हूं और इंक्रीमेंट के बाद प्रिंट लिखता हूं, ठीक है? तो पहले मेरा 0 to 6 चलेगा, तुम्हारे स्टैक में स्टोर हो जाता है, ठीक है? ये स्टोर हो चुका है तुम्हारे पास आई में। अब जब तुम इसको प्रिंट करवाओगे तो ये इंक्रीमेंट होके जितना भी लूप में नंबर है, लास्ट का जो नंबर होगा उसको इंक्रीमेंट करेगा ये, ठीक है? ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन आज बता रहा हूं ना मैं, जितने भी जिसमें कंफ्यूज हो रहे हो, ये सारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इन चीजों को देख लेना। ये सारे कोड्स गिटहब पे मिल जाएंगे तुम्हें। क्लियर है चैट? बोल दो ये सर नो, पक्का? चैट बताओ, ऑनलाइन बच्चों बताओ, क्लियर है? अरे बोलो भाई, या सो गए? बोलो बोलो। नहीं है चैट क्लियर? किसका नहीं हुआ क्लियर? फिर से बताऊं? देखो पहले हम क्या कर रहे थे? प्रिंट फंक्शन हमने पहले लिखा था, इंक्रीमेंट हम बाद में कर रहे थे। तो अब क्या है? 0 to 6 तुम्हारा लूप में तो चलेगा, लूप के बाहर है क्या? हाँ भाई ये तो हमेशा लूप के बाहर ही रहता है। एक बार दोबारा देख लो, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा देख लो। देखो 0 to 6 तो तुमने प्रिंट करवा दिया है। अरे यार तुम लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो ना, मैं बताता हूँ। अब भी कंफ्यूजन है क्या? अब है कंफ्यूजन? अब भी है तो सुनो। देखो इसको फिलहाल कमेंट आउट कर देते हैं, इसको कमेंट करते हैं, ठीक है? देखो आई तुम्हें 0 to 6 प्रिंट करवाना है, ठीक है? 0 to 6 प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले तुमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया 0, कंडीशन डाल दी 0 to 6, ठीक है? उसके बाद क्या किया? प्रिंट फंक्शन दे दिया। इसका क्या मतलब है? 0 to 6 करेगा हमारा प्रिंट। कैसे करेगा? इंक्रीमेंट करेगा 1 से, करेगा ना? तो सबसे पहले तुम्हारा ये चलेगा, एक वेरिएबल चलेगा, ठीक है? तुम्हारे स्टैक पे तुम्हारा प्रिंट फंक्शन स्टोर हो जाएगा और वो धीरे धीरे तुम्हें इंक्रीमेंट देता रहेगा, ठीक है चैट? तो अब अगर तुम इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये 0 to 6 ही देगा, ठीक है चैट? अब अगर मैं इस प्रिंट फंक्शन को कमेंट आउट कर देता हूं और इंक्रीमेंट फंक्शन के बाद मैं प्रिंट करता हूं, ठीक है? तो यहां आंसर चेंज होता है। क्यों होता है? देखो तुमने पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया 0 to 6 0, ठीक है? उसके बाद एक कंडीशन डाल दिया कि कहां तक चलेगा मेरा लूप, 0 to 6 चल गया। उसके बाद तुमने प्रिंट नहीं करवाया है, ध्यान रखना, तुमने कंडीशन डालने के बाद प्रिंट नहीं करवाया,
तुमने क्या किया, सीधा इंक्रीमेंट कर दिया, तो तुम्हारा बैकएंड पे 0 to 6 तो चल गया ना वाइल की मदद से। अब क्या कर रहे हो, इंक्रीमेंट करवा रहे हो। इंक्रीमेंट क्या होगा, जो लास्ट नंबर होगा तुम्हारा लूप में, 6 ही तो होगा लास्ट नंबर, उसी को तो प्लस करेंगे सी, ठीक है। और उसको प्लस करने के बाद जब तुम प्रिंट करवाओगे आई को, तो ये देख लो 7 आंसर आएगा। अरे यार, हाँ, अरे यार, मैं भी ना बड़ी छोटी छोटी गलतियां करता हूँ। इसको तुमने यहाँ लगा दिया है, लो चल गया। यहाँ क्यों नहीं चल रहा था, देखो मैंने क्या किया था, लूप के अंदर ही लिख दिया था, ठीक है। यहाँ भी देखो 7 आंसर आ गया। अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, कोई फंडा नहीं है। देखो पहले कंडीशन के बाद क्लियर इंक्रीमेंट कर रहा था, और एक में कंडीशन से पहले इंक्रीमेंट करता है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखो फॉर लूप को ना तुम लोग हल्के में ले जाते हो, ठीक है। फॉर लूप, वाइल लूप बड़े हल्के में लेके जाते हो, अरे ये क्या है, ये तो 2 मिनट का काम है। लेकिन इंटरव्यू में फंस सकते हैं इसमें भी। अभी क्लियर है, यस और नो लिख दो चैट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया चैट, क्लियर है। अब फटाफट से 2 या 3 क्वेश्चन देता हूं मैं, उसको करेंगे, ठीक है। उसके सिंपल सिंपल लॉजिक लिख देना, या फिर अगर कोड लिखना होगा तो कोड लिख देना, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, वाइल लूप और फॉर लूप की मदद से 0 to 10 प्रिंट करवा दो। बड़ा इजी क्वेश्चन है। पहले वाइल लूप से करेंगे, फिर फॉर लूप से करेंगे, ठीक है। इससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। कोड लिखना है कोड लिख दो, ठीक है। या फिर तुम्हें लॉजिक लिखना है, लॉजिक लिखना है लॉजिक लिख दो। लेकिन लॉजिक क्या ही लिखोगे, कोड ही लिख दो। तुम्हारे पास 5 मिनट है सिर्फ, फटाफट करेंगे, अभी 2 क्वेश्चन और हैं। Chat, I hope कि you have completed the task what you have assigned. तो क्या था क्वेश्चन वैसे, 1 to 10 प्रिंट करना था फॉर लूप से और वाइल लूप से, ठीक है, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, अरे बहुत बढ़िया, सबका हो गया ना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब तुम फॉर लूप यूज करो, वाइल लूप यूज करो, मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 की टेबल को प्रिंट कर दो, 2 की टेबल प्रिंट कर दो। चैट सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रिंट द टेबल ऑफ 2 यूजिंग एनी काइंड ऑफ लूप। या तो फॉर यूज कर लो या तो वाइल यूज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 का टेबल, हाँ 2 10 या 20 बस, और क्या कितना करोगे।
उससे उसके आगे मुझे याद भी नहीं है। अगर कोई मुझसे ये पूछे 211 जा, तो मैं हाथ खड़े कर देता हूँ, मुझे नहीं पता क्या होता है वैसे। है 22 नाइस। 12 2 जा, नाइस। चलो अच्छा, फॉर से तो बड़ा इजी सा है, वाइल्ड से करो। फॉर तो बहुत इजी है, और तुम अपने कोडिंग करियर में फॉर को बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। वाइल भी यूज़ करते हैं लेकिन थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू फॉर। चैट आई होप सबका हो गया होगा अभी तक तो। डन 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 हो गया सर, पक्का? नहीं हुआ? नहीं हुआ? अरे बोलो भाई, बताओ भाई, इसको बताओ। हो गया? हो गया? ठीक है, चैट देखो, ऑफलाइन बच्चे जिनका नहीं हुआ ना, वो लोग क्या करो, आपस में डिस्कस करो। देखो डिस्कस करने से भी ना बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे भी बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो तुमने कर दिया प्रिंट, टेबल हो गया तुम्हारा, 1 to 10 भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, तुम्हें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। करो। नेचुरल नंबर समझ में आता है क्या होता है? क्या होता है? 1 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है? तुम्हें 10 नंबर करने हैं प्रिंट, ठीक है। वाइल से कर लो, लूप से कर लो, फॉर से कर लो, वाइल से कर लो, या दोनों से कर लो, ठीक है चैट। और ये जो भी कोड्स लिख रहे हो ना, इसको गिटहब पे डालते रहना, ठीक है। क्लियर है ना? पक्का? एक और क्वेश्चन है भाई। अब तुमने प्रिंट कर लिया था 1 to 10, कर लिया था ना। अब -1 to -10 प्रिंट करो, फॉर से भी वाइल से भी। -1 to 10 करो और -1 to -10 करो। पहले करो -1 से 10, फिर करो -1 से -10, ठीक है। आई होप बहुत इजी कोड्स हैं ये सारे, ठीक है। पाइथन बड़ा इजी सा लैंग्वेज है, सिंपल सा लैंग्वेज है। अगर अभी यही हम जावा या C++ पढ़ रहे होते तो तुम्हें टाइम लग जाता यही सिंपल कोड करने में। आई शुड बी इनिशियलाइज्ड विथ 1। भाई मुझे कोड चाहिए, कोड चाहिए, कोड। टॉक इज चीप, कोड इज परमानेंट। कोड भेज दिया हूँ, बिल्कुल। हाँ अच्छा, देख लिया, हाँ भाई देख लिया, मैंने देख लिया, ठीक है भाई। हो गया चैट? हो गया, सबका हो गया? पक्का? बोलो बोलो सर, आगे समझ में आया सर? पक्का? दिखाई दे रहा ना मैं? आवाज़ आ रही है? पक्का? मौसम ठीक है उधर? हाँ, ठंड तो नहीं लग रही ना? पक्का? कोड हुआ? पक्का हो गया ना? हो गया सर आपका, मैम आपका? पक्का? अगर कोई डाउट है तो ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चों पूछ लेना, ये मत करना कि चुपचाप बैठे हो। लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट क्वेश्चन कुछ नहीं था, तुम्हें प्रिंट करना था -1 to 10 और -1 to -10। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक अगर कर लिया हो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या भाई, ये भी मैं करके दिखाऊं? ये तुम घर जाओ करके देखो, इसमें क्या करना भाई, ये तो मतलब ये लगा लो 5th क्लास के बच्चे करते हैं इतने इजी क्वेश्चन। देखो जिनको लग रहा है ना कि गलत है, या फिर जो लोग कॉपी पे कर रहे हैं, ऑफलाइन की बात कर रहा हूं मैं,
वो लोग घर जाके एक बार ये कोड सिस्टम पे चलाओ, अगर गलती आती है तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है? 5-10 मिनट पहले आ जाना ऑफलाइन वालों, जहाँ डाउट आ रहा है बात कर लेंगे डिटेल में, ठीक है? ठीक है चैट। अब हम बात करेंगे 2 टॉपिक्स की। देखो 2 टॉपिक है मेरे पास, एक तो फंक्शन है और एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। क्या पढ़ना पसंद करोगे पहले ये बताओ? फंक्शन करें या डेटा स्ट्रक्चर करें, बताओ भाई, बोलो बोलो। ये सारे क्वेश्चन अपलोड कर देना। कर देंगे भाई, बिल्कुल कर देंगे। फंक्शन, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर मतलब कि तुम्हारा वो हो गया लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ, फंक्शन से पहले डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, पक्का? भाई कुछ भी बोलो, करवाऊंगा वही जो मेरा मूड करेगा, ठीक है? तो मेरा मूड है फंक्शन का, लेकिन मैं करवाऊंगा डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज हम 2 डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे एट लीस्ट, ठीक है? ठीक है, यस और नो बोल दो, कुछ भी करवा लो, ठीक है भाई? चलो जी, डेटा स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिस्ट। चैट बताओ मुझे लिस्ट क्या होता है? टेक्निकल आंसर मत देना, मुझे खुद नहीं पता लिस्ट क्या होता है। तुम बताओगे चैट की क्या होता है लिस्ट? बोलो चैट, व्हाट इज लिस्ट? सर निगेटिव का नहीं हो रहा। करो करो, क्यों नहीं हो रहा भाई? यार इतना इजी क्वेश्चन है। बताओ चैट, व्हाट इज अ लिस्ट? बताओ भाई, बताओ बताओ। अरे भैया, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स नहीं पता मुझे क्या? सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। क्या होता है रिकॉर्ड्स? गाना थोड़ी रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई हम। सूची। अच्छा, अरे वो कौन सा वेब सीरीज था? फैमिली मैन, वो देख के आ रहे हो क्या? बताओ बताओ भाई, लिस्ट क्या होता है? ठीक है, मुझे तो आता ही नहीं लिस्ट क्या होता है, मैं तो पहली बार सुना है मैंने। क्या होता है लिस्ट? किसी भी चीज की लाइन? अरे लिस्ट बहुत सारी चीजों का ग्रुप होता है। लिस्ट लगी है टेस्ट की। और क्या होता है? कुछ ऐसा आंसर दो कि मजा आ जाए सुन के। स्टूडेंट की लिस्ट लगती है। लिस्ट इज अ म्यूटेबल। अरे इतने भारी वर्ड यूज नहीं करने प्रिया जी, इतने भारी वर्ड यूज मत करो भाई। मुझे ये नहीं पता म्यूटेबल क्या होता है, डेटा टाइप ही नहीं पता मुझे लिस्ट नहीं पता। मुझे बताओ लिस्ट क्या होता है? सिंपल, जो तुमने सुना है। अच्छा ये बताओ, किसी के घर में कभी कोई फंक्शन हुआ है? कभी ना कभी तो वही होगा, शादी वादी तो होती है, ठीक है? हाँ भाई निखिल भाई, यही तो आंसर चाहिए था, ठीक है? अब मान लो मैं किसी फंक्शन में जाता हूँ, ठीक है? ठीक है, मेरे दोस्त की बहन की शादी हो रही है भाई, ठीक है? अब मेरा जो दोस्त है उसने मुझे एक लिस्ट पकड़ा दी, ठीक है? सुनते रहना, ठीक है? तुम लिस्ट डेली यूज में लाते हो, लेकिन तुम्हें यही नहीं पता कि लिस्ट का यूज क्या है, ठीक है? अब मेरे दोस्त ने एक लिस्ट पकड़ा दी मुझे, भाई कि ये सामान है, सब्जियों की लिस्ट है ये, फटाफट भाग के जाओ और सब्जी मंडी से लेके आ। अब मैं क्या करूंगा बताओ? सिंपल सा बाइक उठाऊंगा, या फिर ऑटो कर लूंगा, ओला कर लूंगा, उबर कर लूंगा, यही तो करूंगा, ठीक है? या फिर किसी से लिफ्ट ले लूंगा। क्या करूंगा? लिस्ट कागज की बनी होगी, मेरे पास मिलेगी। क्या होगा लिस्ट में? आलू, प्याज, गोभी, बैगन, जो भी XYZ सब्जी होती है यही होगी, ठीक है? इसको क्या करूंगा, मैं बाजार में जाऊंगा और लेके आऊंगा फटाफट। फिर क्या करूंगा, लिस्ट में जो जो सब्जी मुझे मिलती जाएंगी उसको कट लगाता जाऊंगा कि ये सामान मुझे इतना मिल गया, इस क्वांटिटी में मिल गया, ठीक है? यही होगा ना लिस्ट, ठीक है? अब अगर इस लिस्ट को मैं प्रोग्रामिंग में बात करूं तो क्या होता है बताओ? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा? हाँ, लिस्ट बनाना कितने लोग प्रोग्राम में बुलाने हैं, हाँ ये भी बढ़िया है। बोलो बोलो। देखो चीजें तुम्हें डेली लाइफ से रिलेट करनी है, ठीक है? कोडिंग करोगे और तुम्हें यही नहीं पता कि भाई ये काम कैसे कर रही है तुम्हारी लाइफ में, तो फंस जाओगे। और बिलीव मी, यहाँ से पढ़ने के बाद जब तुम निकलोगे ना, तो कोडिंग से मतलब मजा सा आ जाएगा।
अभी ठाकुर, माई लिस्ट इक्वल टू कोट्स में एप्पल बनाना। अरे ये W3 स्कूल मैंने भी देखा है, कोई बात नहीं, ये वहाँ से नहीं देखना था, लोग यही करते हैं। देखो तुमने ये तो लिख दिया कि लिस्ट में एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कोट्स है, फिर तुमने लिख दिया एप्पल बनाना चेरी, ठीक है। अब ये क्यों लिखा, मुझे रीज़न बता दो। वर्षा गुप्ता, मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा विच इज़ कलेक्टेड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, मल्टी वैल्यू डेटा टाइप, प्रोग्राम की भाषा में कॉपी पेस्ट कर दिया। हाँ मुझे भी यही लगा था कॉपी पेस्ट किया है, क्योंकि सेम एग्जांपल वहाँ भी है, ठीक है। ठीक है, बताओ बताओ। देखो मैंने रियल लाइफ में दिखा दिया, तुमने लिस्ट कहाँ पे यूज़ किया है। और कोई एग्जांपल बताना है तो बताओ, मैं और बताऊँगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ होता है। कुछ नहीं करना, जो मैंने एग्जांपल दिया ना उसको सोचो एक बार दिमाग में, उसको रिलेट करो फिर प्रोग्रामिंग से, सब कुछ समझ में आएगा। बोलो बोलो। अच्छा, एक लिस्ट बनाने के टाइम पे तुम क्या सोचते हो ये बताओ। सोचना क्या है, कौन कौन सा सामान चाहिए लिख दो, ठीक है। सब्जी चाहिए, सब्जी की हो गई, ठीक है। माला चाहिए, माला की। भगवान की फ़ोटो चाहिए, वो हो जाएगा। भगवान की मूर्ति चाहिए, पानी वाले को बुलाना है, टैंकर को बुलाना है, सबकी तो लिस्ट बनती है ना। तो लिस्ट में तो कुछ भी आ सकता है, तो यही तो प्रोग्रामिंग में चलता है। सिंपल तो फंडा है। कपड़ों की भी लिस्ट हो सकती है उसमें ही, सब्जियां भी आ सकती हैं, कोल्ड ड्रिंक भी आ सकते हैं, ठीक है। और क्या आ सकता है, तुम्हारे मेहमान के भी लिस्ट आ सकते हैं। तो यही तो करना भाई अपने को, इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी है। क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या चाहिए, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। तुम ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो उसमें। तो सेम अगर तुम प्रोग्रामिंग में लिस्ट की बात करते हो तो तुम उसमें किसी भी काइंड ऑफ डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। किसी भी डेटा टाइप को बोले तो बोलो भाई, कौन कौन सा डेटा टाइप अभी तक पढ़ लिया ये बता दो। अरे राउंड ब्रैकेट नहीं होता, स्क्वायर ब्रैकेट होता है। हाँ बोलो बोलो। फ्लोट पढ़ा था, लिस्ट इंटीजर पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, स्ट्रिंग पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, एक और पढ़ा था यार, बुलियन पढ़ा था। यही तो होता है ना। तो ये सारे लिस्ट में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो इसको क्या बोलेंगे। तो यही तो डेफिनेशन है। इसमें इतना सोचना क्या था, कलेक्शन ऑफ इन अ सीक्वेंस क्यों बोलना, किसी भी सीक्वेंस में डाल दो। कलेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और भाई लिस्ट भी तो डेटा टाइप ही है, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। चलो एक और चीज़ क्लियर करता हूँ मैं, छोटा सा। हमने वेरिएबल में क्या पढ़ा था, डाटा स्टोर करेंगे। कंटेनर वाला एग्जांपल याद है, कितने डाटा स्टोर कर सकते हो एक वेरिएबल में। एक वेरिएबल है मेरा ए, मान लो मेरा एक वेरिएबल है जिसको मैंने वेरिएबल बोल दिया ए, ठीक है। उसमें कितने डाटा स्टोर कर सकते हो, एक कर सकते हैं। सब एग्री करते हो, पक्का, ठीक है भाई। अब मैं कर रहा हूँ इंजीनियरिंग, ठीक है। मेरा एक रोटी से पेट नहीं भरता, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लिस्ट यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे भाई, हाँ सिंपल वेरिएबल में। अच्छा ये मानते हो लिस्ट एक डेटा टाइप है, पक्का। क्यों है भाई डेटा टाइप, ऐसे ही मूड कर रहा था मैंने बोल दिया डेटा टाइप। हाँ अरे यार क्लास क्या होता मुझे नहीं पता, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। देखो वेरिएबल हमने क्या पढ़ा था, इंट पढ़ा था, स्ट्रिंग पढ़ा था, बुलियन पढ़ा था, फ्लोट पढ़ा था। इसमें कितने एक वेरिएबल में कितने डेटा टाइप हम कितने वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, एक ही तो करेंगे ना। अब भाई मैं हाई लेवल पे पहुंच गया हूँ, मुझे मल्टीपल डेटा स्टोर करवाना है, तो लिस्ट में यूज़ करेंगे, लिस्ट को यूज़ करेंगे मल्टीपल डेटा के लिए। अब मल्टीपल डेटा तुम्हारा सिंपल एक इंटीजर भी हो सकता है, तुम्हारा फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, लेकिन लिस्ट की ये खूबसूरती है कि तुम मल्टीपल डेटा में
मिक्स भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो? बोलो भाई। अरे इंट भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, बूलियन भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट तो पढ़ा ही है। जिन लोगों ने पाइथन पढ़ा होगा या जो लोग पाइथन पढ़ रहे हैं ऊप से पहुंच चुके हैं, लिस्ट तो क्लियर ही होगा। क्यों बोलते हैं डेटा टाइप समझ में आता है? पक्का लिस्ट बनाऊं? पक्का पक्का। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, समझ में आ गई क्यों पड़ी? मल्टीपल डेटा टाइप के लिए। कितने डेटा टाइप एक लिस्ट में हम स्टोर करवा सकते हैं? हाँ, सोच समझ के बोलना। कितने डेटा हम स्टोर करवा सकते हैं एक लिस्ट में? बोलो बोलो, या नहीं बोलना, या गुस्सा हो, नाराज़ हो, या कोई दिक्कत है, या कोई तकलीफ़ है, या कोई कष्ट है, या कोई परेशानी है? क्या है बोलो? कितनी डेटा हम स्टोर करवा सकते हैं अपने लिस्ट में? मान लो मैंने एक लिस्ट बना दिया भाई, ठीक है। अब उसमें मैंने कुछ डेटा स्टोर करवाना है, ठीक है। कुछ डेटा तुम्हारे इंटीजर टाइप के होंगे, कुछ स्ट्रिंग के होंगे, कुछ फ्लोट के होंगे, कुछ बूलियन के होंगे। कितने करवाएं डेटा स्टोर एक लिस्ट डेटा टाइप में? डेटा तो कितना भी करा सकते हैं, डेटा टाइप के प्लस के सारे स्टोर। अच्छा, एक चलो लिस्ट को हमने डेटा टाइप बोल दिया ना, अब इसमें कितने डेटा हम स्टोर करवाएं? बोलो बोलो। डेटा या डेटा टाइप? अरे डेटा भाई, डेटा टाइप तो लिस्ट है ना। डेटा तो सर कितना भी स्टोर कर सकते हैं। कितना भी स्टोर करवा दूँ? सोच समझ के बोलना। जितने की हमें ज़रूरत है सर, जितना रेंज हो। अरे रेंज को भूल जाओ, रेंज ख़त्म हो गया। मान लो मैंने एक लिस्ट बनाया, ठीक है, समझते रहना बात को। एक लिस्ट बना दिया मैंने, अब उसमें कितनी डेटा स्टोर करूँ मैं कि मेरा काम हो जाए, या फिर लिस्ट बन जाए, या फिर तुम उसको देख के बोल सकते हो कि हाँ सर मेरा लिस्ट बन गया है। 0 से लेके चलो जी, एक लिस्ट देख लेते हैं, एक लिस्ट बना के ही देख लेते हैं। ऐसा करो, कुछ बन गया मेरा लिस्ट। हाँ, बन गया। अब इसमें क्या करूँ मैं? एग्जीक्यूट कर दूँ? लिस्ट ये है कि हाँ, कर दूँ? चलो जी, प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं। टाइप प्रिंट करो, हाँ, उसका टाइप प्रिंट करो। एक मिनट भाई। हाँ, टाइप भी देख लेते हैं। क्लियर है चैट? अब बताओ मैंने कितने डेटा डाले हैं अपने लिस्ट के अंदर? क्या बात कर दी भाई। जीरो वोरो मत बोलो प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में जीरो का मतलब कुछ और हो जाता है। हाँ, अब यहाँ भी मैं दो चीज़ें बताऊंगा तुम्हें। अब मुझे ये बताओ, नन और क्या बोला? नन बोला है, NONE, ठीक है। नन और नल, क्या डिफरेंस है भाई? या दोनों सेम है? क्या बात कर रहे हो भाई? डेटा एनालिसिस में नन के बिना काम नहीं चलेगा। नल के बिना काम ही नहीं चलेगा डेटा एनालिसिस में। नल इतना इम्पोर्टेंट है, मैं दिखाऊंगा कहाँ इम्पोर्टेंट है भाई। जब तुम डेटा सेट अपना लोड करना शुरू करोगे, उसके बाद सबसे पहले तुम्हें ये करना है, अगर मैंने एक वेरिएबल बना दिया df इजिकल टू df डॉट इज नल, उसके बाद तुम उसको एग्जीक्यूट करोगे तो नल ही तो है वो। नल है ना? वैसे तो मैं खाली नल कह रहा हूँ, कीवर्ड यूज नहीं होता। अच्छा, वो भी दिखाता हूँ कहाँ यूज़ होता है। बताओ बताओ चैट। सेम नहीं है, डेटाबेस में नल यूज़ होता है। डेटाबेस में भाई, मैं प्रोग्रामिंग में भी नल दिखाऊंगा कहाँ होता है। बताओ बताओ भाई, ये बहुत बहुत तगड़े तगड़े इंटरव्यू क्वेश्चन मिल रहे हैं आज तुम्हें। नल और नन में क्या डिफरेंस है? अच्छा, एक एम्प्टी फंक्शन भी होता है, उसमें क्या डिफरेंस है? भाई ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, ये क्लियर होनी चाहिए जिन लोगों ने, जो लोग ऊप से पहुंच चुके हैं। नन इज़ अ डेटा टाइप, नल इज़ एम्प्टी। मैंने बोला था तुम्हें नन पढ़ के आना, नहीं पढ़ा होगा, बहुत अच्छा किया। मैं बताऊंगा नहीं, मैंने बोला था नन पढ़ के आना। बोला था नहीं बोला था? पहली क्लास में बोला था मैंने, जब डेटा टाइप बता रहा था मैं बोर्ड पे, ठीक है। नन और नल पढ़ना क्या होता है। नन देखो डेटा टाइप है पाइथन में, ठीक है, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं। और नल क्या होता है?
जब तुम्हारे फंक्शन में कुछ भी नहीं हो। और एम्प्टी क्या होता है? ब्लैंक होता है, खाली होता है। जब तुम्हारा डेटा खाली हो। ठीक है, अगर तुम्हारे डेटा में जीरो है तो वो एम्प्टी नहीं माना जाएगा। ठीक है, जीरो भी एक डेटा है। ठीक है, अगर तुम्हारा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने एक लिस्ट बना दी और लिस्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये नल है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है चैट? नन मीन्स अननोन। भाई गलत बोल रहे हो, नन मीन्स अननोन नहीं होता। नन का मतलब है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। ओके ओके, अच्छा अननोन इस सेंस में बोला, हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। और नन का मीन्स है नथिंग, हाँ ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने एक लिस्ट बना दिया है। अब मुझे ये बताओ कि मैं अपने लिस्ट में कितने डेटा को स्टोर करवा सकता हूँ। चैट में बहुत आराम आराम से कोर्स को लेके जा रहा हूँ। ठीक है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए तुम्हें, स्पीड में भागने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है चैट, बोलो बच्चों, पक्का? क्योंकि अगर स्पीड में भगाना होता तो मैं 2 दिन में पाइथन ख़त्म करवा सकता हूँ। ठीक है, मेरा सिंपल सा मोटो है कि तुम्हें समझ में आनी चाहिए, तुम्हारे दिमाग में कोडिंग स्ट्राइक करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोडिंग पढ़ते हैं बच्चे लेकिन थ्योरी फॉर्म में। अपने को थ्योरी पढ़ के कोई पीएचडी नहीं करना। ठीक है, अपने को ऐसा करना है कि डेटा एनालिसिस अपना हो जाए। डेटा एनालिसिस के बाद अगर तुम्हें मशीन लर्निंग वगैरह करनी होगी या फिर डेवलपमेंट करना होगा पाइथन के थ्रू, तो वो हो सके। ठीक है, और उसके लिए तुम्हें बेसिक पाइथन ज़रूरी है। दैट इज़ वाई मैं इतना थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ा रहा हूँ। बोलो बोलो चैट। अब मैं अपने लिस्ट में कुछ बोला है, अब मैं अपने लिस्ट में कितने डेटा स्टोर करवा सकता हूँ? अरे नहीं पता तो नहीं पता बोल दो। ठीक है, अगर पता है तो बोलो कि भाई सर मुझे ये पता है, भाई मुझे ये पता है। बोलो बोलो। हाँ, इनफाइनाइट। अच्छा, कोई बोल रहा है इनफाइनाइट डेटा हम स्टोर करवा सकते हैं लिस्ट में? पक्का? जितना मर्जी, हाँ जितना मर्जी, अनलिमिटेड हो गया, इनफाइनाइट हो गया। हाँ पक्का? बिल्कुल सही बात है चैट। लिस्ट में तुम जितनी मर्जी डेटा को स्टोर करा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जब तुम डेवलपमेंट साइड पे जाओगे ना, डेवलपमेंट या तो तुम बैकएंड में करोगे या गेम वगैरह की डेवलपमेंट करोगे, तो उस केस में जब तुम लिस्ट को यूज़ करोगे, और वहाँ पे लिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, जब तुम लिस्ट को यूज़ करोगे ना वहाँ पे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिस्ट में अनलिमिटेड डेटा स्टोर्ड हैं। ठीक है, किस फॉर्म में? जेसन फाइल की फॉर्म में स्टोर्ड मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिस्ट में तुम जो मर्जी स्टोर कर दो, जितना मर्जी स्टोर कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिस्ट तुम्हारा एज ए स्टोर रूम काम करेगा, तुम कुछ भी डाल दो इसमें। ठीक है, ये कौन सी फाइल है? जेसन। अरे छोड़ो, जेसन कोई सी फाइल नहीं होती, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाता है। ठीक है, जेसन तुम्हारा जेसन हो जाता है यार जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो ये मत पढ़ो, पाइथन में ऐसा कुछ फ़िलहाल हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, ये बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं, रहने दो। ठीक है, एपीआई में यूज़ होता है, हाँ बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब मैं लिस्ट की बात करता हूँ। मैंने एक लिस्ट बना दिया जो कि एम्प्टी था। अब मैं अपने लिस्ट में थोड़ा सा डेटा, या फिर अगर देसी भाषा में बोलूँ तो थोड़ा सा नमक मिर्च डालेंगे। मैं क्या करता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ जो कि मेरा इंटीजर में है। अब मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं एक बुलियन वैल्यू ले लेता हूँ। और क्या ले सकते हैं? एक फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, और क्या ले सकते हैं? और कुछ ले सकते हैं क्या? नहीं, लिस्ट के अंदर और क्या डेटा डाल सकते हैं? वो आएगा। ठीक है, इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, फ्लोट हो गया और बुलियन हो गया। बस चलो अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। प्रिंट करवा के देखो, बड़े प्यार से प्रिंट हो गया। अब अगर इसकी टाइप को देखेंगे, देखो तुम्हारा लिस्ट आ रहा है। क्लियर है? पक्का क्लियर है? अभी तक कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फिर बताओ, बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलो चैट, कोई डाउट नहीं है? पक्का पक्का पक्का? चलो अब लिस्ट की थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं कि लिस्ट के अंदर होता क्या है। अब मान लो
तुमने एक लिस्ट बना दी है कुछ ऐसी, ठीक है। अब तुमने गलती से यहाँ तुम्हें 12 की जगह 20 प्रिंट करना था, लेकिन तुमने 12 प्रिंट कर दिया, क्या करेंगे? वैल्यू साइन, क्या करेंगे? इंडेक्स से वैल्यू साइन। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा और इजी करते हैं, थोड़ा सा और इजी करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे अपने लिस्ट से, अरे स्लाइसिंग नहीं, स्लाइसिंग नहीं होता। सबसे पहले हमें, अभी मैं स्लाइसिंग बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने लिस्ट से एक एक करके डेटा को निकालना है, क्या करेंगे? लूप लगा दो, लूप लगा दो, अरे लूप क्या होता है पता ही नहीं मुझे। और क्या कर सकते हैं? इंडेक्सिंग से। इंडेक्सिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं, करें क्या? पक्का? चलो जी करते हैं। क्या करूँ मैं, क्या लिखूँ? माई लिस्ट, माई लिस्ट। अब क्या करूँ? स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, और क्या करूँ? जिस कौन सा भी इंडेक्स चाहिए। जो भी इंडेक्स चाहिए, मुझे मेरा नाम चाहिए तो मैं 0 लिखूँ। इसको वेरिएबल, चैट अगर एग्री करते हो तो बताते रहना मुझे, इसको ठीक है। प्रिंट के अंदर लिखो सब, अब इसको मैं प्रिंट के अंदर लिखूँ, अगर ऐसे एग्जीक्यूट करूँगा तो नहीं चलेगा काम इसमें चल जाएगा, जुपिटर में चल जाएगा। भाई? बाई चांस में करें ऐसे मैंने अभी अच्छा, पाईचैम पे कर रहे हो क्या? नहीं वैसे। चलो भाई, तुम्हारे लिए प्रिंट भी लिखता हूँ मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जी, मुझे सेम आंसर मिल गया। क्लियर है चैट? पक्का? अब याद करो वो दिन जब हमने पढ़ा था स्ट्रिंग, ठीक है, राइम हो गया ना, ठीक है। याद करो वो दिन जब हमने पढ़ा था स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या किया था? इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग पढ़ी थी। वो जितना कुछ भी पढ़ा था हमने, वो सब कुछ लिस्ट में उठा के डाल दो। डालें? करें? चलो करते हैं। अब करते हैं, 0 प्रिंट कर दिया, और क्या करें? अब मान लो मुझे प्रिंट करना है 0 to 2, ठीक है। ये समझ में आता है, ये सेम एज ए स्ट्रिंग ही है, ठीक है, ठीक है। सिर्फ क्या था, हम स्ट्रिंग में वैल्यू चेंज कर सकते थे। सोच के बोलना, स्ट्रिंग में वैल्यू चेंज होती है नहीं होती? पक्का? तो स्ट्रिंग को क्या बोला था हमने? हाँ, इम्यूटेबल। चलो जी, अब लिस्ट की बात करते हैं। अगर मान लो मैंने एक लिस्ट बना दिया, ठीक है। अब मुझे उसकी 0 वैल्यू पे अंकित की जगह अमन करना है। अब बताओ क्या होगा? एरर आएगा, एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा? चेंज हो जाएगा उसमें, हम्म? वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्या होगा चैट बताओ? हर एग्जीक्यूट तो होगा ही होगा, लेकिन क्या होगा? अपडेट हो जाएगी वैल्यू। पक्का? चलो करके देखें। लो जी, अब क्या करूँ मैं? प्रिंट करा लूँ अपनी लिस्ट को, करवाऊँ? अब क्या आएगा मेरा लिस्ट बताओ? ये मेरा लिस्ट था, क्या आएगा इसमें? कुछ इसमें क्या आएगा? अंकित करेगा हमारा, अंकित की जगह क्या आएगा? अमन। अमन हो जाएगा। एग्री करते हो? पक्का? चलो देखें। अरे भाई, ये तो चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, कोई बताओ मुझे। हमने पर वैल्यू साइन कर दिया, हाँ, जीरो जीरो इंडेक्स पे हमने हमने उसके इंडेक्स को कुछ वैल्यू साइन कर दी थी, ठीक है। स्ट्रिंग में अगर यही करेंगे तो होगा क्या? हाँ, नहीं होगा। पक्का? तो स्ट्रिंग को क्या बोला था? इम्यूटेबल। अब लिस्ट को हमने कर दिया, उसके इंडेक्स पे हमने वैल्यू चेंज कर दी, तो स्ट्रिंग को क्या बोलेंगे? अभी समझ में आया? अब इंटरव्यू में भाई तुमसे ये पूछा जा सकता है कि कोई ऐसा डेटा टाइप बता दो जो म्यूटेबल होते हैं या फिर इम्यूटेबल होते हैं। क्लियर है? क्या बोलोगे? हाँ, म्यूटेबल क्या होता है? लिस्ट म्यूटेबल है, हाँ बिल्कुल सही है। और अभी लिस्ट के ऊपर नहीं जाना अपने को, अभी लिस्ट तक बहुत है, हमने लिए लिस्ट पे ही हैं अभी। और क्या होता है? लिस्ट म्यूटेबल होता है, पक्का। और इम्यूटेबल क्या होता है? हाँ, अरे लिस्ट के ऊपर नहीं जाना अभी। स्ट्रिंग होता है, पक्का। क्लियर है? चलो जी, अब मान लो मैं अपने स्ट्रिंग में कुछ ये करता हूँ, कुछ स्ट्रिंग के सॉरी लिस्ट के कुछ मेथड देख लें क्या? बोलो चैट, या फिर आज यहीं तक रहने देते हैं? बोलो क्या बोलते हो, क्योंकि कुछ बच्चों की 4 बजे से क्लास भी है, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। बोलो क्या बोलते हो? यहीं तक? ठीक है,
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, कल थोड़ा सा और ज़्यादा करेंगे, और कल उम्मीद करता हूँ कि मैं DSA प्लस फंक्शन में एटलीस्ट एक या दो फंक्शन तो टच कर ही लेंगे। ठीक है, ठीक है। फंक्शन के बाद क्या पढ़ेंगे बता दो भाई, बोलो बोलो। अरे फंक्शन के बाद नहीं पता क्या? पाइथन कब तक एंड होगा भाई, बताओ कब एंड कराना है? हाँ भाई, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना डीप में पढ़ो कि तुम्हें समझ में आए बाद में भी। ठीक है, क्योंकि अगर तुम डेटा एनालिसिस कर रहे हो मान लो, और ऐसा नहीं है कि अगर 10 बच्चे यहाँ पे डेटा एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो वो 10 के 10 डेटा एनालिसिस ही करेंगे बाद में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लो वो पाइथन में अगर डेवलपमेंट करते हैं तो मैं ये नहीं चाहता कि भाई वो बाद में भी पाइथन दोबारा पढ़ें। ठीक है, तो मैं इस हिसाब से कोर्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगर थोड़ा सा स्पीड में करना है तो कर लेंगे, वैसे हम स्पीड में ही हैं। ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछ लो। और फंक्शन के बाद क्या टॉपिक रखेंगे ये बता दो। फंक्शन के बाद जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया हुआ है वो है यार तुम्हारे हो जाते हैं भाई, फंक्शन के बाद यार आ जाएंगे तुम्हारे ऊप्स वगैरह आ जाएगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग आ जाएगा, और थोड़े से एडवांस फंक्शन आ जाएंगे। एडवांस फंक्शन बोले तो लैम्डा, मैप, फ़िल्टर, रिड्यूस और आइटरेटर, आइटरेबल, ये सब एक दिन का ही है। होमवर्क अरे इस कॉलेज में थोड़ी स्कूल में थोड़ी भाई होमवर्क दे दो। होमवर्क कुछ नहीं है, देखो जितना अभी तक पढ़ा दिया ना उसको पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे इतने ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं ना कि तुम्हारा डिबगिंग स्किल्स इससे ही क्लियर होगा। ठीक है, और जितने भी डिबगिंग के क्वेश्चन आते हैं पाइथन में वो यहीं से आते हैं। ठीक है, तो ट्राई करो जितना डिबग कर सको, और ट्राई करो कि उसको खुद समझो। ठीक है, कहीं से कोड को उठाओ मत, कहीं से कोड को निकालो मत, अपने आप कोड को लिखो और उस पर जितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है लगाओ। ठीक है, उससे तुम्हारी डिबगिंग स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर तुम कोड को देख के बता सकते हो कि हाँ इसका आउटपुट क्या आएगा। और कभी भी जब डिबगिंग कर रहे हो तो कभी भी उसको एग्जीक्यूट करके मत देखो, पहले ये देखो कि तुम्हारा कोड काम कैसे कर रहा है, चल कैसे रहा है। ठीक है, उसके बाद तुम एग्जीक्यूट करके देखो और अपना आंसर मिलाओ, तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, अगर तुम्हारा आंसर आ जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर आंसर गलत आता है तो फिर गूगल या स्टैक ओवरफ्लो पे देखो कि क्या सीन चल रहा है इसके बैक एंड पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पक्का। ठीक है, ये मैं लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ गिटहब पे अभी तक सब लोग आ चुके होंगे। ठीक है, जो भी कोड्स होते हैं वो व्हाट्सएप पे मत डालना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं एक ही कोड देखूँ। गिटहब पे अपने गिटहब अकाउंट बनाओ। ठीक है, गिटहब अकाउंट बनाने के बाद एक रिपोजिटरी बनाओ, उस पर सारे कोड्स डालो। ठीक है, वो गिटहब पे क्या कैसे करना है बहुत इजी है, यूट्यूब वीडियो उठाओ, उस पर सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं है कोई डाउट तो फिर आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू। ठीक है, कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछ सकते हो भाई, कुछ भी पूछ लो। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम पाइथन से रिलेटेड पूछो, अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ पूछना है, फ्यूचर से रिलेटेड कुछ पूछना है, या फिर पाइथन से रिलेटेड हो गया, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, या कुछ भी, एनीथिंग वॉट एवर यू वांट, पूछना है पूछ लो। अरे जय हिंद भाई। कुछ नहीं पूछना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चिल करो, मज़े करो। फोकस कैसे इंक्रीज़ करें? अरे फोकस बड़ा इजी सा चीज़ है। सबसे पहले अपना फ़ोन उठा के ऐसी जगह डाल दो जहाँ तुम्हें खुद नहीं पता हो। मैं क्या करता था मैं बताता हूँ, मेरा भी फोकस नहीं रहता था। फ़ोन उठाओ और मम्मी को दे दो या पापा को दे दो। ठीक है, या फिर नेट ऑफ करके रख दो फ़ोन का। ठीक है, फ़ोन को देखना ही नहीं अपने को, और ट्राई करो कि 5 मिनट पढ़ सको। ठीक है, मैं जब मेरे टाइम पे था ना तो मैं 5 मिनट भी नहीं पढ़ पाता था। ट्राई करो कि आज सुबह 7 से लेकर 9 के बीच में तुम्हें 5-5 मिनट के 3 से 4 सेशन करने अपने साथ। ठीक है, 5 मिनट कुछ नहीं करना,
5 मिनट क्या करो, या तो यूट्यूब पे कुछ ऐसा वीडियो देखो जो तुम्हारे करियर से रिलेटेड है, या फिर कुछ कोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सिर्फ 5 मिनट करना है, ठीक है। 5 मिनट करोगे, उसको फिर तुम धीरे धीरे 2 दिन के बाद 7 मिनट करो, ठीक है। उसको फिर धीरे धीरे तुम 10 मिनट करो, 10 को आधा घंटा करो, आधा घंटा को 1 घंटा करो, ठीक है। 1 घंटा अगर तुम लगातार बैठ पा रहे हो ना, तो उसके 2 से 3 दिन बाद तुम 1 घंटा को 1.5 घंटा करो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें खुद मज़ा आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फोकस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और ट्राई करो कि यूट्यूब वीडियोस पे जितने फ़नी वीडियोस या फिर कुछ भी आ रहे हैं ना, उसको अवॉइड करो। फ़ोन अवॉइड करो, इंस्टाग्राम अवॉइड करो। अगर रील्स बनाते हो तो भाई तुम्हारा भला हो, ठीक है। टिकटॉक बना रहे हो तो भाई ऑल द बेस्ट, ठीक है। फ्यूचर में कभी मिलेंगे तो याद रखना मुझे, ठीक है। फोकस इंक्रीज़ करने का यही फंडा है, ठीक है। अगर एक बार बैठ गए और घर वाले तुम्हें कह रहे हैं कि सब्ज़ी लेके आओ या दूध ले आओ, ब्रेड ले आओ, तो भाई ऐसे ऐसे नहीं चलता। एक बार कुर्सी टेबल पे बैठो, ठीक है, मस्त बैठो अपना। अगर पढ़ना 1 घंटे है तो 1 घंटे पढ़ना है भाई, चाहे जो मर्जी जैसे मर्जी करो, रो के पढ़ो या हंस के पढ़ो, ठीक है। मैं अपना हिसाब बताता हूँ। मैं भी कॉलेज में 1 हफ्ते पहले एग्ज़ाम से पढ़ता था, ठीक है। तो जब मैं मार्केट में निकला तो मुझे पता लगा कि भाई कोडिंग तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है। नहीं, बिना कोडिंग के कुछ नहीं होना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो तुम हंस हंस के पढ़ लो भाई, और हंस हंस के पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम्हें पढ़ना मजबूरी होके पढ़ना पड़े, तो भाई उस टाइम रोना आता है, ठीक है। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि भाई तुम्हें जॉब भी चाहिए और तुम्हें पढ़ना भी पड़ रहा है, ठीक है। डबल डबल चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी। तो उस टाइम तुम्हें रोना आ जाएगा कि भाई दोस्तों की जॉब लग गई और मेरी जॉब नहीं लग रही है। भाई वो जब कंडीशन होती है ना, आदमी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, ठीक है। तो ये मत करना। ट्राई करो कि छोटे छोटे स्टेप्स लो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा जा रहा ना, तो 1 मिनट से शुरू करो, ठीक है। शुरू करो और धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ाओ, ठीक है। और ये मत करना कि भाई बैकग्राउंड में गाने चला लिए ईयरफोन में और कोडिंग में लगे हुए हो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। या फिर मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो भाई तुम्हारा सारा टाइम गाने में सुनने में निकल जाएगा। ये कभी भी मत करना। और कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके सर, ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, चैट मज़ा आ रहा है पढ़ने में? मज़ा आ रहा है पक्का? चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, ठीक है। अभी तक तुमने कोडिंग किया होगा, किया था ना, किया ही होगा। अब बैकग्राउंड में चीज़ें कैसे चल रही समझ में आ रही हैं? देखो तुम्हारा एक बार पाइथन समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद देखो डेटा एनालिसिस कुछ नहीं है, ठीक है। और डेटा एनालिसिस में तुम ये नहीं कर सकते कि अगर मैंने तुम्हें कोई डेटा दे दिया है, ठीक है, तुम उस पर 100% कभी भी चीज़ें या फिर 100% डेटा को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लो मैंने 5 क्वेश्चन आज दिए ना, तो 10 दिन बाद क्या होगा कि मुझे 5 क्वेश्चन और याद आ जाएंगे उसी डेटा सेट पे। तो मैं क्या हो सकता है कि पुराने वाले डेटा सेट पे भी क्वेश्चन दे सकता हूँ। तो ये मत करना कि एक डेटा सेट पे अगर तुमने 5 क्वेश्चन कर लिए या फिर 10 क्वेश्चन कर लिए तो उसको छोड़ना मत, ठीक है, ठीक है। उसको तुम 10 दिन के बाद जाके देखोगे, उस डेटा सेट को पढ़ के देखोगे ना, तो तुम्हें और नई नई चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं। और एक चीज़ और करना कि जब तुम पढ़ रहे हो ना, तो अगर एक चीज़ को पढ़ रहे हो, मान लो जैसे पाइथन कोडिंग चल रही तुम्हारी, तो आज मैंने लिस्ट बता दिया, इसी लिस्ट को तुम 10 दिन बाद पढ़ोगे ना, तो चीज़ें और ज़्यादा उसमें समझ में आएंगी। तो ट्राई करना एक चीज़ को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ो, तो चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे से। ये मत करना कि एक बार पढ़ा और ख़त्म, फिर वो ना तो समझ में आता है और लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं कि भाई कोडिंग बहुत ईजी है, हार्ड है और समझ में नहीं आ रहा। भाई बिलीव मी, कोडिंग से ईजी कुछ भी नहीं है इस टाइम, ठीक है। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज़ वी विल कॉल इट फॉर अ डे, ठीक है। तब तक के लिए चलो जी, जय हिंद है मेरी तरफ से सबको, ठीक है। चलो बाय, एंजॉय करो।